पुनः इस इकाई में एमएसके 11th में इसमें बौद्ध और जैन दर्शन का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपका पुनः स्वागत है। इसमें आज हम जो खंड 2 है, द्वितीय भाग है, इकाई शीर्षक जो है बौद्ध धर्म और दर्शन, इसके बारे में आज आलोचना करेंगे। और इसमें इस इकाई में पूर्व जो आलोचना किया गया था उस पूर्व आलोचना विषय का विशद निरूपण इस इकाई में है। उसके साथ नवीन विषय का भी संयोजन इसमें हुआ है। तो प्रथम हम लोग इस इकाई के जो पूर्व पीठिका है, पूर्व पीठिका में जो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जाने थे, वो बुद्ध भगवान बुद्धदेव का जन्म का स्थान कहाँ था और कहाँ उनको धर्म चक्र की प्राप्ति हुई थी और आत्मज्ञान लाभ हुआ था। विविध आश्रम कहाँ कहाँ है, बौद्ध पीठ कहाँ कहाँ है, बौद्ध भिक्षु जो है कहाँ कहाँ मठ बनाए थे, और उस मठों के साथ साथ बौद्ध विहार कहाँ कहाँ था और बिहार में कितने अध्ययन कितने छात्र अध्ययन करते थे, अध्यापक कितने थे, किस किस प्रकार के अध्यापक थे, उसके बारे में हम लोग पूर्व दिनों में आलोचना किए हैं। और उनके अभी हम लोग बुद्ध धर्म का जो उपदेश के बारे में, बुद्ध धर्म की प्रमुख जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में आलोचना करेंगे। शिक्षा स्थान कहाँ है उसके बारे में पिछले अध्याय में आलोचना किए थे। उसमें उस पर्याय में 4 आर्य सत्य के बारे में आज हम लोग पहले से आलोचना किया कर चुके हैं। वो जो 4 आर्य सत्य हैं वो सुख दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध का जो मार्ग है, प्रतिगामिनी प्रतिपद है, वह मार्ग है, उसके बारे में हम लोग सामान्य रूप में पिछले अध्याय में आलोचना कर चुके हैं। जो दुख है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, उसमें जन्म से दुख उत्पन्न होता है। यदि जन्म नहीं होगा तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। जो दुख बुढ़ापा में आता है, मरण से भी दुख आता है, शारीरिक कष्ट भी दुख है, और मानसिक जो कष्ट है वो भी दुख है। इसलिए सांख्य दर्शन में जैसे कहा गया है, दुख जो है 3 प्रकार है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक भेद से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक भेद से 3 प्रकार दुखों के बारे में जैसे सांख्य दर्शन में कहा गया है, वैसे ही ये संसार में अनंत दुख है। अनंत दुखों को 3 भाग में बांटा गया है। वैसे ही यहाँ जो दुख है, वैसे ही 3 प्रकार के जो दुख है उनको अनंत रूप में बांटा गया है। जैसे जन्म जो है वो भी दुख है, बुढ़ापा वो भी दुख है, मरण भी दुख है, शारीरिक कष्ट भी दुख है, मानसिक कष्ट वो भी दुख है, अप्रिय संगत भी दुख है, प्रिय संगत, प्रिय का जो वियोग हो जाएगा उससे भी दुख उत्पन्न होता है, इच्छा आदि से भी, इच्छा काम क्रोध इत्यादि से दुख की उत्पत्ति होती है। ये दुख का उत्पन्न होने का जो कारण है, और उसको कार्य कारण भाव के प्रसंग में हम लोग आलोचना किए थे। कार्य क्या है, कारण क्या है। कार्य जो है वो मुक्ति जो है कार्य है, निर्वाण जो है वो कार्य है। निर्वाण की प्राप्ति दुख निवृत्ति से होती है, दुख निवृत्ति जो है कारण है, और दुख के प्रति जो कारण है वो जन्म है, और जब वो व्याधि है, और जो इच्छा है, द्वेष है, ये सब दुख के कारण है। और संसार में जो पुनः पुनः संसार में आना, संसार में जन्म लाभ करना, वो भी दुख का कारण होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में भी आलोचना की है। इस अध्याय में उसको स्मरण मात्र कर रहे हैं। तो दुख जो समुदाय है उसके बारे में हम लोग आलोचना किए थे। जो दुख का समुदाय, दुख की उत्पत्ति जो है वो काम से, तृष्णा से, और विभव तृष्णा से, काम तृष्णा से, भव तृष्णा से दुख का जो समुदाय होता है, दुख की उत्पत्ति होती है। ये 3 प्रकार जो तृष्णाएं हैं, एक तृष्णा के जो है, प्रथम तृष्णा जो है वो काम तृष्णा है, भोग में इच्छा। जो भोग्य पदार्थ क्या है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक जो विषय है उसमें जो आसक्ति रहना, उसको क्या कहते हैं, काम कहते हैं, वो भोग तृष्णा है। और भव तृष्णा, भव नाम संसार है, भव शब्द का अर्थ है यहाँ संसार। संसार में तृष्णा, संसारिक जो पदार्थ है उस पदार्थ को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको क्या कहते हैं ना, सांसारिक भव तृष्णा कहते हैं। विभव तृष्णा भी है, जो वैभव के लिए, जो धन के लिए, संपत्ति के लिए जो तृष्णा है उसको क्या कहते हैं, विभव तृष्णा कहते हैं। ये 3 प्रकार दुख का, जो तृष्णा से ही दुख की उत्पत्ति होता है।
दुःख की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद दुःख का निरोध जो है तीसरा आता है। तो दुःख का निरोध क्या है? दुःख का निरोध का मतलब है जो दुःख का नाश करना, दुःख का निरोध करना। अविद्या आदि जो 12 जो कारण है, उस 12 जो कारण से हम लोग पिछले अध्याय में आलोचना किए थे। अविद्या आदि 12 जो कारण है, उस कारणों से क्या होता है? वो दुःख की उत्पत्ति होती है। वो कारण का नष्ट से निर्वाण की प्राप्ति होती है। उसको क्या कहते हैं? दुःख निरोध कहते हैं। और दुःख निरोध की निरोधगामिनी प्रतिपद उसको कहते हैं। दुःख निरोध अष्टांगिक मार्ग से निहित है। जो प्रतिपद है, जो मार्ग है, दुःख निरोधगामिनी जो प्रतिपद है, जो मार्ग है, वो कैसा मार्ग है? ना अष्टांगिक मार्ग है। जिस अष्टांगिक मार्ग से चलते हुए योगी अथवा सन्यासी व अथवा भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, वो निर्वाण को लाभ कर सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा इत्यादि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत होते हैं। तो उन अष्टांग मार्ग से क्या होता है? दुःख निरोध हो जाता है। दुःख निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे हम लोग आलोचना कर चुके हैं पिछले अध्याय में। प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। जो प्रतीत्य समुत्पाद है वो उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का जन्म का कारण है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीति का अर्थ है उत्पन्न होना, जन्म होना। तो अस्मिन सति इदम भवति, ऐसे कहा गया है, संस्कृत में कहा गया है। तो संसार का जो कारण, जो तृष्णा है, उसको रोकने से तो संसार भी रुक जाता है। संसार में पुनरुत्पत्ति नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि पुनर्जन्म नहीं होगा तो उससे क्या होगा? वो निर्वाण की प्राप्ति होगी, ऐसे कहा गया है। तो जो अविद्या है, वह अविद्या से ही संसार में उत्पत्ति होती है। संसार में दुख की उत्पत्ति जो अविद्या के कारण होता है। तो अविद्या जहाँ है वहां दुख है, जहाँ अविद्या नहीं है वहां दुख नहीं है। ये कार्य कारण भाव है। अविद्या से दुख रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि दुख को हम कारण मानेंगे तो दुख का विनाश रूप को यदि कारण हम मानेंगे, दुख का विनाश से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यदि पहले क्या करेंगे? अविद्या को लेंगे कारण रूप में दुख के प्रति। यदि दुख यदि कार्य बना रहे हैं दुख को, तो दुख के प्रति कारण हो गया अविद्या। तो यदि दुख का विनाश को कारण रूप में मानेंगे तो उसका कार्य होगा निर्वाण। तो निर्वाण के प्रति दुख का विनाश वो कारण है। दुख का जो विनाश है, अविद्या की अनुत्पत्ति जो है, वो दुख के प्रति व दुख नाश के प्रति कारण है। तो दुख यदि नाश होगा, जो अविद्या नहीं हो उत्पन्न नहीं होगी, तो दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। तो दुख की उत्पत्ति नहीं होने से संसार से मुक्ति की जो कामना कर सकते हैं, अथवा निर्वाण की प्राप्ति की कामना कर सकते हैं, निर्वाण को लाभ कर सकते हैं, ऐसे कहा गया है। तो संस्कार से विज्ञान और आगे नाम रूप सरायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण चक्र बन जाता है। जो अविद्या जो है, अविद्या का संस्कार जो है, अविद्या के संस्कार के कारण किसको किसकी उत्पत्ति होती है? जो नाम रूप सरायतन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है वो सरायतन है। जो और मन है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन, ये सरायतन होते हैं। 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा जैसे चक्षुरेंद्र द्वारा रूप का ज्ञान होता है, रसनेन्द्र द्वारा, जिह्वा द्वारा रस का ज्ञान होता है, घ्राणेन्द्र द्वारा गंध का ज्ञान होता है, श्रवणेन्द्र द्वारा श्राव्य पदार्थ का शब्द का ज्ञान होता है, और काय विज्ञान जो है वो काय द्वारा, शरीर द्वारा, अथवा जो चमड़े हैं, चमड़े द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। तो सरायतन जो स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण चक्र बन जाता है। किसके कारण? अविद्या के संस्कार से। बिना यदि अविद्या रहता है तो अविद्या से ये सारे आयतन, सरायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण चक्र आदि बन जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। द्वादश प्रत्यय होते हैं। द्वादश प्रत्यय की उत्पत्ति अविद्या से है। तो अविद्या जब तक है तब तक दुख रहेगा। तब तक संसार में व्यक्ति भ्रमित रहेगा, वो उसको संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे बौद्ध का जो सिद्धांत है। उसके आगे और बुद्धदेव ने स्वयं तर्कहीन तत्वों पर सहज विश्वास करना बुद्ध स्वीकार नहीं कर सकते थे। वो तर्क के साथ एक विषय को वो सिद्ध करते थे। बिना तर्क से वो सिद्ध नहीं करते थे। केवल विश्वास मात्र उनका उनका जो वचन था, वो केवल विश्वास करना ऐसे नहीं था। वो केवल विश्वास के ऊपर टिका नहीं था, वो तर्क के ऊपर भी टिका था। कोई एक विषय से वो बोलते थे अथवा उपदेश देते थे, उपदेश का जो आधार है वो तर्क था, ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद सिद्धांत
अविद्या का जो स्वरूप है स्पष्ट के समर्थ करने के लिए तो अविद्या जो सिद्धांत है उनका, अविद्या का स्वरूप स्पष्ट करने का सिद्धांत होता है। अविद्या का स्वरूप क्या है उसको बताने वाला उनका सिद्धांत है, उनका तर्क है। उनके तर्क द्वारा अविद्या को सिद्ध किया जाता है। अविद्या को सिद्ध करने के बाद उस अविद्या से मुक्ति के लिए क्या मार्ग है उसको बताते थे बुद्धदेव ने, भगवान बुद्ध ने। जैसे उन संप्रदाय बुद्ध का जो सिद्धांत है, तो संयुक्त जो निकाय निदान वर्ग में पतित्व समुत्पाद पर विस्तृत विमर्श मिलता है। जो वर्ग में जो निकाय में जो पतित्व समुत्पाद है, जो पुनरुत्पत्ति समुत्पाद है, जो जन्मलाभ संसार में जन्मलाभ करता है, उस पतित्व समुत्पाद एक पुस्तक में विस्तृत रूप में वो मिलता है कि अविद्या जो है, अविद्या का स्वरूप क्या है और संस्कार का स्वरूप क्या है, विज्ञान का स्वरूप क्या है, उसके बारे में आलोचना की गई। तो अविद्या जो है उसको आर्य सत्य का ज्ञान न होना। अविद्या का मतलब क्या है? जो अविद्या का मतलब यहाँ जो है अयथार्थ विद्या नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान हुआ तो वो अविद्या ने उस प्रकार का अविद्या नहीं है। तो यहाँ अविद्या जो है सामान्य अविद्या नहीं है, लौकिक अविद्या नहीं है। यहाँ आर्य सत्य का जो ज्ञान ना हो, जो यथार्थ है, जो ज्ञान उस प्रकार का यथार्थ ज्ञान ना होना, आर्य सत्य का ज्ञान न होना, उसको अविद्या कहते हैं। संस्कार काय वाग चित्त, ये 3 प्रकार का संस्कार है। कायिक संस्कार है, वाचिक संस्कार है और चित्त का मतलब यहाँ मन है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। और विज्ञान जो है वो चक्षु विज्ञान है, श्रोत्र विज्ञान है, घ्राण विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान है और काय विज्ञान है, मन विज्ञान है। इस प्रकार का 6 विज्ञान होते हैं। तो चक्षु विज्ञान है। चक्षु विज्ञान क्या है? चक्षु विज्ञान का मतलब क्या है? चक्षु द्वारा रूपवान पदार्थ को देखना। जो रूपी द्रव्य है उसको हम चक्षु द्वारा देख सकते हैं। रूप जो है वो 6 प्रकार है: शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्रभेद। जो शुक्ल है श्वेत रूप है, नील रूप है। नील रूप काला रूप को नील रूप कहा जाता है संस्कृत में। तो नील रूप का मतलब है काला रूप, श्वेत कृष्ण वर्ण जो है। और शुक्ल नील पीत है, पीला रंग है। रक्त लाल रंग है, हरित हरा रंग है। कपिश कपिल रंग है। और चित्र जो मिला हुआ रंग है, मिलावट 2 रंग से एक जो रंग बनता है, दोनों रंग को जब मिलाएंगे तो उससे जो रंग बनेगा उसको क्या कहते हैं? तो चित्र रूप कहते हैं, चित्र रंग कहते हैं। 6 प्रकार का जो रंग है उसका ज्ञान चक्षु इंद्रिय से होता है। श्रोत्र से हम शब्द को ग्रहण करते हैं। शब्द जो है 2 प्रकार होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द से 2 प्रकार का जो विज्ञान है, श्रोत्र विज्ञान है, ध्वन्यात्मक शब्द विज्ञान और वर्णात्मक शब्द विज्ञान भेद से विज्ञान 2 प्रकार है। जिह्वा इंद्र द्वारा रस का प्रत्यक्ष किया जाता है। रस जो है वो रस का विज्ञान होता है। जिह्वा विज्ञान का नाम, जिह्वा विज्ञान का अर्थ क्या है? जो रस विज्ञान है, रस जो है वो 6 प्रकार है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेष। तो मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस और लवण रस का विज्ञान होना, मधुर रस का विज्ञान होना, तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय, ये सारे जो 6 रस है, 6 रस का जो विज्ञान है, विज्ञान का जो कारण है वो जिह्वा है। जिह्वा द्वारा हमें 6 प्रकार का रस ज्ञान होता है। काय का मतलब यहाँ है वो शरीर जो है, वो शरीर में जो चमड़े हैं, चमड़े से हमें 3 प्रकार स्पर्श का ज्ञान होता है: उष्ण, शीत, अनुष्ण शीत भेद से। और मन जो है वो मानसिक विज्ञान है। तो मन द्वारा हमें सुख दुख की उपलब्धि होती है। सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है, इच्छा, द्वेष, मोह इत्यादि का ज्ञान मन इंद्रिय द्वारा होता है। तो मन के मानसिक विज्ञान में है। तो चक्षु विज्ञान चक्षु विज्ञान है, श्रोत्र विज्ञान है, घ्राण विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान और मन विज्ञान भेद से 6 प्रकार विज्ञान होते हैं। और नाम रूप जो होते हैं वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श, मन में कुछ जो 4 प्रकार है। वेदना उत्पत्ति, मानसिक वेदना उत्पत्ति होती है। संज्ञा कोई पदार्थ, चेतना और चैतन्य स्वरूप जो है वो जीवन है। और स्पर्श जो स्पर्श करते हैं, जो उष्ण शीत इत्यादि स्पर्श होता है। मन में कुछ होना, उसको भी क्या कहते हैं? नाम रूप कहते हैं। मन में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, मन में जो मानसिक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? मानसिक जो नाम रूप है वो। और 4 महाभूतों से जो रूप होता है वह नाम रूप होते हैं। जो 4 महाभूत हैं तो हम लोग सुने हैं हम लोग जानते हैं, महाभूत जो है 5 होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भेद से। किंतु
जो वैदिक लोग हैं वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भेद से 5 महाभूत को स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ जो बौद्ध दार्शनिक है, नास्तिक लोग हैं, वो 5 महाभूत को स्वीकार नहीं करते हैं, आकाश को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो आकाश प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण, आकाश अनुभव योग्य नहीं होने के कारण, आकाश को एक तत्व के रूप में, एक महाभूत के रूप में वो नहीं मानते हैं। वो उनके मत में 4 ही महाभूत है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जैसे 4 महाभूत है। तो पृथ्वी किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं, जिसमें गंध रहता है वो पृथ्वी है। और जो शीत स्पर्श वाला होता है वो जल है, जो उष्ण स्पर्श वाला होता है वो तेज है। और वायु जो है जिसमें उष्ण स्पर्श नहीं है, शीत स्पर्श नहीं है, जो तिर्यक गमन बन होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा गति से वो जो चलती है वो वायु है। इस प्रकार जो 4 जो महाभूत हैं, वो उनका जो रूप है, उनका जो स्वभाव, रूप का यहाँ अर्थ है स्वभाव है। और जो स्वभाव है, पंच महाभूत का जो स्वभाव है, पृथ्वी का स्वभाव गंध है, और जल का स्वभाव जो शीतल है, और बन्ही का जो स्वभाव है उष्ण है, और जो वायु का स्वभाव है वो अनोष्ण शीत स्पर्श वाला होता है, और तिर्य गमन वाला होता है। टेढ़ा मेढ़ा गति से वायु गमन करता है, सीधा नहीं गमन करता है। जैसे आलोक की गति है, सीधा है, वो सीधी गति से आलोक गति करती है। तो वैसे यहाँ पवन की जो हवा की गति है, वो सीधी गति नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा गति से सर्पाकार गति में वो हवा चलती है। इधर से हवा एक तरफ से जाएगी तो दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो हवा की जो गति है वो सरल गति नहीं है, आलोक की गति जो है सरल गति है। और इसलिए जो 4 जो रूप है, इसका मतलब है उनका स्वभाव है। सरायतन, आयतन का मतलब है चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। ये सरायतन होते हैं। जैसे विज्ञान होता है वैसे ही 6 आयतन होते हैं। आयतन, यहाँ जो सरायतन का मतलब क्या है, जिससे ज्ञान होता है, जिस इंद्रिय द्वारा हम लोग ज्ञान करते हैं, वो इंद्रियां कौन कौन होते हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा, त्वग इत्यादि भेद से वो इंद्रियां होते हैं। उस इंद्रिय द्वारा हम क्या करते हैं, उस इंद्रिय ग्राही जो विषय है उसको हम ग्रहण करते हैं। जैसे चक्षु का ग्राही विषय जो रूप है उसको हम ग्रहण करते हैं, श्रोत्र का ग्राही विषय हो गया शब्द, उसको ग्रहण करते हैं। घ्राण का विषय जो हो गया गंध, उसको हम ग्रहण करते हैं। गंध जो है 2 प्रकार है, सुरभि एक असुरभि है, सुगंध होता है, दुर्गंध होता है। जिह्वा द्वारा हम 6 प्रकार का रस को ग्रहण करते हैं। आयतन है ग्रहण करना, उसको धारण करना, वो इसको जिह्वा इंद्र द्वारा हम ग्रहण करते हैं। काय से हम स्पर्श को ग्रहण करते हैं, मन से सुख दुख आदि को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अच्छे आयतन हो गए। और स्पर्श जो है, जो चाक्षु स्पर्श होता है, चक्षु का जो स्पर्श है, और श्रोत्र में स्पर्श होता है, घ्राण में स्पर्श होता है, जिह्वा में स्पर्श होता है, काय और मन में स्पर्श होता है। स्पर्श जो है वो 6 प्रकार है। चक्षु स्पर्श करता है, किसी विषय को स्पर्श करता है। श्रोत्र जो है शब्द को स्पर्श करता है। और घ्राण वो स्पर्श करना है, जुड़ जाना है, उसके साथ संबंधित होना है। तो चक्षु का संबंध होना है किसके साथ, रूप के साथ। श्रोत्र का संबंध होता है किसके साथ, श्रोत्र का संबंध होता है शब्द के साथ। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संबंध होता है, ऐसे कहा गया है। और उसके साथ सरायतन का बाद स्पर्श आ गया। स्पर्श के बाद जिह्वा का भी संबंध होता है रस के साथ, और स्पर्श होता है। एवं काय के साथ स्पर्श विविध पदार्थों का होता है। जैसे शरीर में कोई पार्थिव पदार्थ हो, जलीय पदार्थ हो, तेज पदार्थ हो, वायु पदार्थ हो, इन 4 प्रकार पदार्थ का संबंध शरीर के साथ होता है। और मन के साथ संबंधित होता है। तो सुख दुख आदि का संबंधित होता है, इसलिए सरायतन उसको कहते हैं, वो स्पर्श कहते हैं। तो उसके बाद वेदना आता है, चक्षु। तो वेदना में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और मन के स्पर्श से 6 प्रकार की वेदना उत्पत्ति होती है। चक्षु द्वारा भी वेदना की उत्पत्ति होती है। चक्षु द्वारा यदि हम कोई पदार्थ को देखते हैं, तो सुंदर पदार्थ को देखेंगे तो उससे वो दुख, उससे दुख मिलेगा, उससे वेदना, दुख को वेदना कहते हैं। तो वेदना है, दुख है, तो चक्षु जनित दुख, श्रोत्र से जो दुख उत्पन्न होता है उसको दुख, श्रोत्र वेदना कहते हैं। घ्राण से जो वेदना की उत्पत्ति होती है उसको घ्राण वेदना कहते हैं। जिह्वा से जो वेदना की उत्पत्ति होती है तो जिह्वा वेदना कहते हैं। काय से, यदि कोई अच्छा पदार्थ को देख के हम भोजन कर लिए, उसको बार बार खाए, तो उससे क्या होगा, वो पचेगा नहीं। बहुत सारे खा लिए, भोजन कर लिए तो उसको पचता नहीं, वो शरीर को खराब करता है, वो पेट को खराब करता है। वैसे ही काय वेदना जो यदि शरीर को बार बार धोएंगे उससे भी कुछ विकार आ सकता है।
और धूल लगेगा ज्यादा तो उससे विकार आ सकता है। इसलिए काय वेदना, शरीर से वेदना की उत्पत्ति होती है, मानसिक वेदना की उत्पत्ति भी होती है, ऐसे कहा गया। उसके बाद एक तृष्णा आता है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, ये 6 प्रकार की तृष्णाएं हैं। ये रूप जनित तृष्णा है। यदि रूप, एक अच्छा रूप पदार्थ, रूपी पदार्थ हम देखने के लिए हम लोग का मन करता है, तो उससे तृष्णा की उत्पत्ति होती है, तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है। तो शब्द से भी अच्छे शब्द सुनने के लिए कोई संगीत हो, एक कोई गायन गा रहा हो, उसको जब सुनते हैं तो उससे जो तृष्णा की उत्पत्ति होती है। तो हमें जो अ, जोगियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए, वो भिक्षुओं के लिए वो शब्द जो है वो सही नहीं है। जो धर्म मार्ग में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द जो है उसमें जो तृष्णा रखना है, उसी तृष्णा से उनकी अपवर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तद्भिन्न से नहीं हो पाता है। तो अन्य शब्द को सुनना नहीं है। शब्द यहाँ तात्पर्य क्या है, जो यदि हम लोग वैदिक शब्द से यहाँ तात्पर्य है, वैदिक शब्द में यदि तृष्णा रखेंगे तो वैदिक उपचार यदि हम लोग करेंगे, वो अविशुद्धि युक्त होने के कारण विशुद्धियां वहां नहीं है, वहां पशुबलि इत्यादि होती है। तो पशुबलि होने के कारण शब्द में तृष्णा नहीं रखना चाहिए, गंध में तृष्णा नहीं रखना चाहिए, स्पर्श में तृष्णा नहीं रखना चाहिए, और रस में स्पर्श नहीं रखना चाहिए। एवं धर्म से, विविध धर्म से तृष्णा नहीं रखना चाहिए। ये तृष्णा जो है वो प्रतिबंधक है, वो उसका भी निदान है। उसके बाद उपादान है, काम उपादान है। कामना एक उपादान है, दृष्टि एक उपादान है, शीलता एक उपादान है, और आत्मवाद एक उपादान है। ये 4 प्रकार उपादान के बारे में कहा गया है। कामना करना, दृष्टि एक पदार्थ को, किसी एक विशेष पदार्थ को देखना, और शीलता को धारण करना, सलनता को धारण करना आत्मवाद है। और आत्मवाद को मानना, कामना करना, अच्छे पदार्थ को देखना, और शीलता होना और आत्मवाद को मानना, ये 4 प्रकार जो प्रदान है वो भी प्रतिबंधक है योगियों के लिए, अथवा वो सन्यासी के लिए, और अथवा वो विषयों के लिए वो प्रतिबंधक है, वो अविद्या का कारण है। और भव, संसार जो है, काम, रूप और अरूप, ये 3 भव है। भव शब्द से हम 3 प्रकार पदार्थ को जानते हैं। वो भव 3 प्रकार का पदार्थ क्या है? एक हो गया काम, रूप और अरूप। कामना और रूप और अरूप 3 प्रकार का भाव है, संसार है। संसार में कामना रहता है, रूप है संसार में, स्वभाव है, और अरूप है, रूपी पदार्थ है। अरूपी पदार्थ, रूप पदार्थ क्या कहते हैं? पृथ्वी, जल, तेज को हम देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, पार्थिव पदार्थ को देख सकते हैं, और जलीय पदार्थ को देख सकते हैं, और तेज पदार्थ को देख सकते हैं, और वायु पदार्थ को नहीं देख सकते। अरूपी है वो। आकाश को नहीं देख सकते हैं, वो आकाश में रूप नहीं है, वायु में रूप नहीं है, उसके बाद काल में रूप नहीं है, दिशा में रूप नहीं है। इस प्रकार जो ज्ञान है वो उसको क्या कहते हैं? अरूपी द्रव्य कहते हैं। ये 3 भव है। भव में, संसार में कामना रहता है, रूप वाला पदार्थ रहते हैं, अरूपी द्रव्य रहते हैं, अरूपी पदार्थ रहते हैं। इसको भव कहते हैं। जाति, नाम, जीवों की जोनियों में उत्पन्न होना। जाति का है जन्म, जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म। जीवों को, जीवों का जोनियों में उत्पन्न होना, उसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। तो जीवों का जो जोनियों में उत्पन्न होना, उसको जाति कहते हैं। तो जन्म लेना, जन्म ग्रहण करना, उसको जाति कहते हैं। तो उसके बाद आता है जरा मरण। तो जरा मरण क्या है? जो जीवों का वृद्धावस्था है उसको जरा कहते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? दांत गिर जाता है, बाल सफेद हो जाता है, और शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, और इंद्रिय जो है वो शिथिल हो जाते हैं, जो याददाश्त जो है वो कम हो जाता है, और मृत्यु हो जाना, इसको क्या कहते हैं? जरा मरण कहते हैं। जरा पद में जीवों का वृद्धावस्था, दांत गिर जाने का अवस्था जो है, बाल सफेद होने का अवस्था, झुर्रियां जो पड़ जाना उसकी अवस्था जो है, इंद्रिय जो शिथिल हो जाना, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जरावस्था कहते हैं। मृत्यु किसको कहते हैं? जब जरावस्था से व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु अवस्था कहते हैं, मृत्यु का अवस्था कहते हैं, जरा मरणावस्था उसको कहते हैं। तो पतित समुत्पाद वस्तुतः मध्यम मार्ग की व्याख्या की गई है। तो जरा मरण जो है वो अ, उसका निदान है, उत्पत्ति
उसका जरा-मरण का जो उत्पत्ति का कारण क्या है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है और उसको समझ के उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, उसमें भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो मुक्ति के लिए जो मार्ग है, वो अष्टांगिक मार्ग हैं। तो अष्टांगिक मार्ग के रूप में आर्य सत्य आते हैं। तो आर्य सत्य के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि पिछली बार हम आलोचना किए थे, तो आज विशद रूप में उसको आलोचना करेंगे। सम्यक दृष्टि एक है और सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आठों अंग मोक्ष है। तो प्रज्ञाशील समाधि का विस्तार है। जो प्रज्ञाशील और समाधि जो मार्ग है, प्रज्ञावत्ता, शीलवत्ता, समाधिवत्ता, जो योगियों का स्वरूप है, जो अरहत का जो स्वरूप है, जो बुद्ध का जो स्वरूप है, प्रज्ञाशील समाधि स्वरूप बुद्ध का स्वरूप है। तो उस स्वरूप जो है आधार है, किसकी आधार है? सम्यक दृष्टि के प्रति आधार है और सम्यक संकल्प प्रति आधार है, सम्यक कर्मांत के प्रति आधार है, सम्यक आजीविका के प्रति आधार है और सम्यक व्यायाम के प्रति आधार है, सम्यक स्मृति के प्रति आधार है, सम्यक समाधि के प्रति आधार है। जो अष्टांगिक जो योग है, मार्ग हैं, उन आठों जो मोक्ष मार्ग है, उसको उन आठ मोक्ष मार्गों के प्रति प्रज्ञा, शील और समाधि जो है वो कारण है, हेतु है, उसका आधार है, जैसे माना गया है बौद्ध धर्म में। उसमें से जब हम लोग आलोचना करेंगे, इसमें दृष्टि क्या है? जो बौद्ध शिक्षा में जो सम्यक दृष्टि कहा गया है, उसका सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? तो काय, वचन, मन के भले जो बुरे कर्म हैं, यथार्थ ज्ञान के अंतराल समझ जाना चाहिए, उचित दृष्टि पर विकसित करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि है, वो काय से करना चाहिए, वचन से करना चाहिए, मन से सम्यक यथार्थ दृष्टि संपन्न व्यक्ति को होना चाहिए। यथार्थ दशा दृष्टा होना चाहिए व्यक्ति को। वो काय से, मन से, वचन से, केवल काय से यथार्थ दृष्टा नहीं होना चाहिए, वचन से और मन से, तीनों से यथार्थ दृष्टि संपन्न व्यक्ति को होना चाहिए, अभिषयों को होना चाहिए, ऐसे कहा गया है। प्राणियों को ऐसे कहा गया है। सम्यक संकल्प संकल्प क्या है? जो बुद्ध जो बताए, जो मार्ग को जो बुद्ध ने बताए, जो मार्ग से संसार से व्यक्ति मोक्ष की ओर गमन करता है, उस प्रकार जो मार्ग को अनुसरण करने का जो संकल्प करना, उसको संकल्प सम्यक संकल्प कहते हैं। जो बुद्ध का जो बताया हुआ जो मार्ग है, उसको अनुसरण करने को क्या कहते हैं? सम्यक संकल्प कहते हैं। और वो चित्त से उस समय जब सम्यक संकल्प संकल्प वाला आ, मैं हूँ, इस प्रकार जो संकल्प करता है, जो मन में सोचता है, वो राग द्वेष हिंसा प्रतिहिंसा को छोड़ने को पड़ता है। तो दृढ़ निश्चय हो के पहले वो दृढ़ निश्चय होता है कि हमें राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, हिंसा छोड़ना है, प्रतिहिंसा को छोड़ना है। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय होके वो क्या करता है? वो कर्मायुक्त हो जाता है, बुद्धियुक्त होता है, मैत्री भाव धारण करता हुआ वो संसार में दिखता है। इसको क्या कहते हैं? सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक वाणी किसको कहेंगे? सम्यक वाणी शब्द का अर्थ है वाचा, वाच, वाक वाचो वाचा ऐसे कहा गया, वाक शब्द के रूप में लिया गया है सम्यक। और वाचा का मतलब है वाक, इसे संस्कृत में कहा गया वचन, जो बोलना, तो सत्य बोलना, सम्यक बोलना मतलब है सत्य बोलना, मधुर वचन बोलना। तो धर्म चर्चा में प्रवृत्ति रखना और साथ ही झूठ, चुगली, परनिंदा, कटुभाषण इत्यादि और आलाप इत्यादि त्याग करना, इसको क्या कहते हैं? सम्यक वचन कहते हैं। केवल सत्य बोलने से नहीं होगा, तो असत्य नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, परनिंदा नहीं करनी है, कटुभाषण नहीं बोलना है, अपलाप नहीं करना है और त्याग नहीं करना है। जो सम्यक वचन से, सम्यक मधुर वचन से वचन को त्याग नहीं करना है, सम्यक वचन को त्याग नहीं करना है, धर्म चर्चा को त्याग नहीं करना है। इस प्रकार जो उद्देश्य वाला, उस प्रकार व्यक्ति को इस प्रकार होना चाहिए, सम्यक वाक संपन्न होना चाहिए, ऐसे कहा गया है। तो जो अष्टांगिक मार्ग वाले होते हैं, वो सम्यक दृष्टि संपन्न होते हैं, सम्यक संकल्प संपन्न होते हैं, सम्यक वाक संपन्न होते हैं। उसके बाद आता है सम्यक कर्मांत, जो कर्म है, जो यथार्थ कर्म है। हम पिछले बार आलोचना किए थे। सम्यक कर्मांत का मतलब है यथार्थ कर्म। वो यथार्थ कर्म क्या है? तो हिंसा, चोरी, व्यभिचार रहित कर्म करना, उसको क्या कहते हैं? यथार्थ कर्म कहते हैं। यथार्थ कर्म उसको कहते हैं जो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचारित नहीं होना है। व्यभिचारित क्या है? तो जो असत कर्म है, उसमें उससे निवृत्त होना है।
तो असत कर्म नहीं करना चाहिए, व्यभिचित नहीं होना चाहिए, जो कर्म प्राणी को करना नहीं चाहिए। उस प्रकार जो कर्म जिसके लिए कहा गया है, जिसके लिए उद्र जिसके लिए जो कर्म विधान किया गया है, उस प्रकार कर्म को करना जो है वो अव्यभिचरित है, करना है। जिसको जो कर्म करने के लिए नहीं कहा गया है, उस प्रकार कर्म वो करेगा, उसको व्यभिचरित कर्म कहेंगे। ऐसे कहा गया है, हिंसा, चोरी, व्यभिचरित कर्म विशिष्ट नहीं होना चाहिए सम्यक समृद्ध के प्रति, अथवा वो सम्यक ज्ञाता के प्रति, अर्हत के प्रति, ऐसे कहा गया है। तो और क्या क्या गया है, तो सम्यक कर्मांत का और मतलब क्या है, प्राणियों की जीवन रक्षा का अभ्यास उसका उद्देश्य है। तो प्राणियों का जीवन रक्षा कैसे होगी, तो प्राणी वध नहीं करना चाहिए। जैसे मनुष्य को ने प्राणी वध करते हैं, वैसे प्राणी वध नहीं करनी चाहिए, प्राणियों में हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कहा गया। तो सम्यक आजीविका क्या है, उसके बारे में भी कहा गया, हिंसा प्रधान आजीविका को विराम बताना। सम्यक आजीविका से क्या मतलब है, तो यथार्थ आजीविका, सम्यक आजीविका का मतलब है आजीविका जो है जीवन धारणा, जिसको लेके हम लोग करते हैं, जिसको जो व्यापार है, जो क्रिया है, जो कार्यकलाप है, जो धर्म के अनुसार जो विधान किया गया है, जिसको करके हम लोग जीवन धारण कर सकते हैं, उसको आजीविका कहते हैं। तो इसका सरल उपाय से हम लोग कहें, सरल वचन से कहेंगे तो धन उपार्जन की जो प्रक्रिया है उसको आजीविका कहते हैं। तो जीवन धारण करने के लिए जो धन उपार्जन की जो प्रक्रिया है उसको हम आजीविका कह सकते हैं। सम्यक आजीविका ग्रहण करना चाहिए। तो जो भी आजीविका हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे सम्यक आजीविका नहीं है। तो हिंसा प्रधान जो आजीविका है उसको नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ये इनका डायरेक्ट आक्षेप जो है वो मांसों के प्रति है यहाँ। तो आजीविका के लिए वो क्या करते हैं कि वो जाग यज्ञ आदि संपादन करते हैं, जाग यज्ञ में पशु बलि इत्यादि करते हैं। तो पशु बलि जो है हिंसा प्रधान है। तो हिंसा प्रधान होने के कारण आजीविका के रूप में जाग यज्ञ आदि को नहीं देना है, इस प्रकार इसको कहा गया है। तो कर्मकांड से निवृत्त होने के लिए ऐसे कहा गया है। ये बौद्धों का बुद्धदेव का ये वचन है। जैसे शस्त्र व्यापार, प्राणी व्यापार, शस्त्र व्यापार नहीं करना चाहिए। जो शस्त्र व्यापार करेंगे तो दूसरे को, वो जो शस्त्र उसको खरीदेगा दूसरे को लेके वो मारेगा, अथवा उसको प्रतिहिंसा करेगा। तो हिंसा युक्त शस्त्र व्यापार जो हिंसा युक्त हो जाता है। प्राणी व्यापार जो है वो भी हिंसा युक्त है। तो मांस व्यापार जो भी हिंसा युक्त है, मद्य व्यापार जो है वो भी हिंसा युक्त है, हिंसा प्रधान है। विष व्यापार वो भी हिंसा युक्त है, विष लेके कोई किसी को प्राणी को मारेंगे। तो कीटनाशक जो व्यवहार करते हैं वो भी सम्यक आजीविका नहीं है। कीटनाशक बेचने वाले जो है वो सम्यक आजीविका करते हैं, ऐसे नहीं कहा गया है। वो उनका आजीविका जो है सम्यक नहीं, असम्यक है। तो विष जो व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसे सम्यक आजीविका के बारे में भी हम बौद्ध दर्शन में कहा गया है। सम्यक व्यायाम के बारे में कहा गया है। इंद्रिय संयम, व्यायाम का मतलब क्या है, इंद्रिय संयम करना है। जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय जो है जैसे इंद्रिय के रूप में हम लोग कह सकते हैं एकादश इंद्रिय होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उद्धात्मक इंद्रिय जो है मन है। इंद्रिय को संयम करना है, शुभ विचार करना है, पाप परिणामों से दूरी बरताई रखना है, दूरी रखनी है। और कुतर्क से बचना है, जो कुतर्क है उससे बचना है। जो तर्क वो धर्म का विनाशशाली है, विनाश करने के लिए जो वचन की प्रवृत्ति होती है जिन लोगों की, उनसे थोड़ा दूर रहना है, ऐसे कहा गया है। जैसे इसको डायरेक्ट आक्षेप किया गया है न्यायिकों के प्रति, तथा वैसे मीमांसकों के प्रति इनका आक्षेप है, और वेदांतियों के प्रति भी इनका आक्षेप है। इससे हमें पता चलता है सम्यक व्यायाम पद से। सम्यक स्मृति, जो काय, वेदना, चित्त और मन की उचित स्थितियों का स्मरण करना। जो सम्यक स्मृति क्या है, मेरा शरीर और वेदना जो दुख है, और चित्त और मन की उचित स्थितियों का स्मरण करना। उसका स्थिति क्या है, काय की स्थिति क्या है, और वेदना की स्थिति क्या है, चित्त की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है। उस ये सारे जो स्थितियां, इन चारों पर जो स्थितियां हैं, वो उसके उचित स्थितियों के बारे में स्मरण करना है। उन्हीं की क्षणिकता का सदैव स्मरण करना सम्यक स्मृति है। तो हर समय ये काय है, ये क्षणिक है, ये शरीर जो है क्षणिक है, और वेदना भी क्षणिक है, दुख जो क्षणिक है, चित्त जो है क्षणिक है, मन भी क्षणिक है। इस प्रकार जो चिंतन, उसको क्या कहते हैं, सम्यक स्मृति कहते हैं। तो ये सारे क्षणिक हैं, इसको चिंतन करना। क्षणिक का मतलब क्या है,
तो एक क्षण रहता है, दूसरे क्षण नाश हो जाता है। कैसे? ना हर समय इनका जो क्षण के बाद ही बोध होते हैं, तो क्षण के बाद ही बोध क्या करते हैं कि हर क्षण में वस्तुओं के जो वस्तु हैं वो सारे परिवर्तित होते हैं। तो जैसे कोई यदि परिवर्तित वस्तु नहीं होते तो बाल्यावस्था में जो शरीर था वृद्धावस्था में वही शरीर होना चाहिए। बाल्यावस्था में जो शरीर है वृद्धावस्था में वो शरीर नहीं है, यौवनावस्था में नहीं है, किशोरावस्था में नहीं है। तो ये शरीर में परिवर्तन देखने के कारण हर समय जो है शरीर क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। भले ही हमें देखने को नहीं मिलता है क्षण के बाद वो शरीर परिवर्तित हुआ कि नहीं, समान हमें दिखता है, फिर भी वो क्षण क्षण में परिवर्तित होकर अनंत व कुछ काल के बाद हमें परिवर्तन दिखता है शरीर में। इसलिए वो परिवर्तन, संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण में संसार परिवर्तित होता है। ऐसे उनकी जो कहना है, उस प्रकार जो स्मृति करना है उसको क्या कहते हैं, सम्यक स्मृति कहते हैं। सम्यक समाधि उसके बाद आता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, इन 4 प्रकार के ध्यान को करना सम्यक समाधि। जो ध्यान को ही समाधि कहें, ध्यान को ही समाधि कहें। तो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्या है? प्रथम क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांग। ये जो 4 हैं, ध्यान करना सम्यक समाधि उसको कहते हैं। उसके बाद हम आलोचना कर सकते हैं पंचशील शिक्षा के बारे में। ये जो अष्टांगिक मार्ग के मार्ग जो है वो मुक्ति मार्ग है, निर्वाण मार्ग है। निर्वाण मार्ग के बाद पंचशील शिक्षा क्या है उसके बारे में हम वर्तमान आलोचना करेंगे। तो जो पंचशील मार्ग क्या है, जो समाज में रहन सहन और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किए कि पंचशील शिक्षा प्रदान किए। जो व्यक्ति संसार में हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति, वो 4 प्रकार के व्यक्ति आगे आलोचना करेंगे हम लोग। 4 प्रकार मनुष्य संसार में दिखते हैं। तो उसमें जो 4 प्रकार जो मनुष्य हैं, वो जो जन है संसार में, उन 4 प्रकार जन जो मनुष्य हैं उनके लिए पंचशील नीति कहा गया है। वो सामान्य लोग जो है संसार में, उनके लिए पंचशील नीति के बारे में कहा गया है। 10 शील है बौद्ध धर्म में, शील जो है 10 है। 5 शील जो है वो सामान्य जन के लिए है। संसार में सामान्य जन है जो बौद्ध भिक्षु नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए जो संसार में रहते हैं, जो घर में रहते हैं, जो परिवार में रहते हैं, उनके लिए पंचशील नीति उन्होंने कहे। वो पंचशील नीति में क्या आता है? हिंसा न करना। हर जो सामाजिक व्यक्ति है जो घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, उसको हिंसा न करने के लिए कहा गया है। वो हिंसुक नहीं होना चाहिए उसको, और वो चोरी वृत्ति उसको नहीं करना चाहिए। उसको अस्तेय कहते हैं, न स्तेय। अस्तेय, स्तेय का मतलब है चोरी, चोरी करना, चोरी करना। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करना। तो चोरी ना करने को लिए कहा गया है, वो पंचशील नीति में आता है। द्वितीय जो नीति है पंचशील में, पंचशील में से तो अस्तेय आता है, वो चोरी ना करना। उसके बाद व्यभिचार ना करना, व्यभिचारित नहीं होना। जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो धर्म है, उसी धर्म से उसको चलना। अन्य धर्म नहीं करना, विपरीत धर्म आचरण नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? व्यभिचार कहते हैं। यदि विपरीत धर्म आचरण करेंगे, विपरीत स्वभाव वाले होंगे, जो स्वभाव जिसका है उस स्वभाव से वो यदि नहीं रहेगा, जो व्यवस्था की गई की ने संसार ने जो व्यवस्था की है उसके लिए जो वो व्यवहार की व्यवस्था की है, उस व्यवहार में यदि नहीं चल के वो अन्य व्यवहार में चलेगी, वो चलेगा व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे? व्यभिचित व्यक्ति कहेंगे। तो व्यभिचार ना करना, झूठ नहीं बोलना, तो असत्य वचन नहीं बोलना। और पंचम जो आता है, नशीले पदार्थों को ग्रहण नहीं कर, जो निशायुक्त पदार्थ है उसको नहीं ग्रहण करना। जिससे क्या होगा कि जो मानसिक जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की जो है वो स्वभाव एक निष्ठ नहीं होगा, उसका स्वभाव सरल नहीं होगा, उसका स्वभाव जटिल हो जाएगा। इसलिए नशीले पदार्थ का ग्रहण नहीं करना, ये भी पंचशील में आता है। तो उनका जो शास्त्रीय नाम है, हम लोग हिंदी में इसको आलोचना किए हैं। शास्त्रीय नाम है उनका जो है 5 जो है, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, और नशीले पदार्थ को ग्रहण नहीं करना, प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार जो 5 शिक्षाएं हैं
उनका पंचशील है, उसको शास्त्रीय भाषा में हम लोग कह सकते हैं प्राणादिपाद कह सकते हैं। प्राणादिपाद, प्राणातिपाद और प्राणातिपाद बेरमणि, अदिन्नदान बेरमणि, ऐसे पाली भाषा में कहा गया है। कामेषु मिच्छाचार और मुसाबादा बेरमणि, सूरमेयर मेरय मज्ज पमादटन्न बेरमणि, ऐसे कहा गया है। तो ये 5 पाली भाषा में उसको कहते हैं। और उसके बाद दस्सिल का जो पालन है कौन करेंगे उसके बारे में हम आलोचना करते हैं। दस्सिल जो नीति है, तो पांचशील नीति के बाद जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए, जो गृहस्थ नहीं होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए पंचशील के बारे में कहा गया है। जो गृहस्थ नहीं होते हैं उनके लिए, जो भिक्षु होते हैं उनके लिए दस्सिल के बारे में कहा गया है। जो दस्सिल है उसके अतिरिक्त झूठ ने, मद्यपान ने, वो निशा युक्त नहीं होना, पिछले जो कहे हैं, तो नशीले पदार्थ का व्यवहार नहीं करना। उसके बाद आता है, छठा आता है असमय भोजन त्याग करना। जो असमय में भोजन को त्याग करना, दिन में भोजन करना, रात में भोजन नहीं करना, परनिंदा नहीं करनी चाहिए। जो शो होते हैं उनके लिए परनिंदा त्याग करने को कहा गया है। तो दस्सिल का विधान जो किए गए हैं, तो भिक्षु के लिए कहा गया है वो असमय भोजन नहीं करेंगे और परनिंदा नहीं करनी है उनको। और नृत्य गायन से दूरी रखनी है। तो नृत्य से दूर रहेंगे और गायन से, गीत गाने से, नृत्य करने से, उससे वो गांधर्व विद्या है, गांधर्व कला है, उससे वो क्या होगा, समाज के प्रति आसक्त होंगे, गृहस्थ के प्रति आसक्त होंगे, स्त्री के प्रति आसक्त होंगे। इसलिए नृत्य गायन से वो दूरी रखने के लिए कहा गया है। बुद्ध ने कहे हैं शिष्यों के लिए सुगंधित और श्रृंगारात्मक जो वस्तु है उसका उपयोग का त्याग करना है। जो श्रृंगार युक्त वस्तु है, सुगंधित वस्तु है, तो उसको त्याग करना है। जो परफ्यूम इत्यादि हम लोग कहते हैं, उस प्रकार का जो सुगंध युक्त पदार्थ है, श्रृंगारात्मक जो पदार्थ है, वेशभूषा है, जो अलंकार है, उसको ग्रहण नहीं करना, उसको त्याग करने के लिए, विधियों के लिए कहा गया है। सुवर्ण जो रजत इत्यादि है, जो वस्तु है, उसका त्याग करना है। सुवर्ण रजत इत्यादि का वस्तु का त्याग करना, सुवर्ण को ग्रहण नहीं करना है, सुवर्ण मुकुट धारण नहीं करना है, सुवर्ण जो हार अलंकार इत्यादि है, हार आदि अलंकार है, उसको ग्रहण नहीं करना है, ऐसे कहा गया है। ये पंचशील के साथ ये जो 5 शील हैं, ये 10 शील को पालन करना होता है भिक्षुओं के लिए कहा गया है। और उसके बाद इससे क्या होगा, 10 शील पालन करने से जो सांसारिक मोह से भिक्षु जो है वो ग्रस्त नहीं होंगे, उससे विपरीत धन वाले हो जाएंगे। उनका चारित्रिक विकास होगा और व्यक्तित्व निर्माण होगा, सामाजिक कर्तव्य बोध भी इनको पता चलेगा। उनका जो निष्ठा है, उस निष्ठा से सहज प्रवृत्ति की उत्पत्ति होगी। इसलिए 10 शील का प्रयोग बुद्ध देव ने किए हैं। 10 शील का उपदेश दिए हैं, 5 संसारियों के लिए और 10 भिक्षुओं के लिए इसे उपदेश दिया गया है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद निर्वाण के बारे में हम लोग आलोचना किए थे। तो जब मुक्ति क्या बता, निर्वाण का शब्द का अर्थ है मुक्ति है। बौद्ध दर्शन में मुक्ति के बारे में भी कहा गया है। मुक्ति का स्वरूप क्या है, उसका अवधारणा क्या है, मुक्ति किसको कहते हैं, इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कुछ लोग जो है वो विविध संप्रदाय में, विविध दर्शन में मुक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न है। तो वे भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी सभी का एक ही मार्ग है, वो एक ही कहना है, सभी का एक ही युक्ति है। वो युक्ति क्या है, तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति अपवर्ग, जैसे कि संस्कृत में कहा गया आत्यंतिक दुख निवृत्ति अपवर्ग, ऐसे कहा गया। तो मुक्ति काल में सभी दर्शन में दुख नहीं रहती है, दुख की निवृत्ति होती है, जैसे सारे दार्शनिक लोग मानते हैं। वैसे ही यहाँ जो है मुक्ति है, बौद्ध के मत में वो मुक्ति की अवस्था में, निर्वाण की अवस्था में दुख का विनाश हो जाता है, दुख को नाश हो जाता है। तो जैसे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट होने के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है।
तो निर्वाण के बाद क्या होता है? तो ऐसे कहा गया है, जैसे एक घी है, जैसे एक दीपक है, दीपक में हम घी डालते हैं, उसमें बाती देते हैं, और घी बाती मिलके क्या होता है, दीपक जलता है। यदि घी है, बाती है, उसमें आग जलेगा नहीं। फिर घी बाती के साथ अग्नि संजोग होने के बाद दीपक जलेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, वो बुझ जाएगा। जब दीपक में वो घी खत्म हो जाएगा व तेल खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, वो दीपक बुझ जाएगा। वैसा ही है जो संसार में चित्त में जो मल है, उसको आश्रव कहते हैं। जो आस्तरण है, मलास्तरण है। जब वो मल रूपक आश्रव नष्ट हो जाता है, तो क्या होता है, तो अनादिकाल से जो रहा हुआ जो मल है, आश्रव है, जब हट जाते हैं, तो हट जाने से क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो उसका जो प्रवाह है, उसका उच्छेद हो जाना, अत्यंत रूप में उच्छेद हो जाना, अत्यंत रूप में अभाव हो जाना, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, इसलिए कहा कि अत्यंत रूप में दुख की निवृत्ति होना, उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, ऐसे कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुराने जो संस्कार है वो नष्ट हो जाना, नूतन संस्कार का आगमन ना होना। तो नूतन संस्कार का आगमन यदि हो जाएगा, पुनः पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी उस व्यक्ति को। तो इसलिए पुनर्जन्म नहीं होना, उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो नूतन आगमन नहीं होना, नूतन रूप में शरीर धारण न करना, इसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ऐसे निर्वाण की संक्षेप स्वरूप है। तो उसके बाद आता है नास्तिक दर्शन में का जो मुख्य बात है, वो अनिश्वरवाद है, अनात्मवाद है, अनिश्वरवाद है। जो हम लोग जानते हैं, नास्तिक दर्शन से अतिरिक्त जो है वो दर्शन है, जैसे न्याय दर्शन कहें हम लोग, वैशेषिक दर्शन कहें, और योग दर्शन कहें, वेदांत दर्शन कहें। तो इन दर्शनों में ईश्वर के बारे में कहा गया है, ईश्वर का अस्तित्व को माना गया है। किंतु बौद्ध दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व को नहीं माना गया। ईश्वर का जो अवधारणा है, वो ईश्वर बौद्ध दर्शन में नहीं है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर संसार में है, इस प्रकार बौद्ध दर्शन में कहीं नहीं कहा गया है। वह स्वयं भगवान बुद्ध ने ईश्वर का अस्तित्व को वारण किए। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं, पहले हम लोग का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम बौद्ध दर्शन में क्यों ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसके बाद उसको जानेंगे। तो ईश्वर जो सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यवान होते हैं, वो ईश्वर होते हैं। ईश्वर का स्वरूप जो है वो, ईश्वर जो है संसार का कर्ता है। एक एव विश्व से कर्ता, भुवन से भोक्ता, ऐसे कहा गया है। स्मृति शास्त्र में, उपनिषद शास्त्र में कहा गया है, एक एव विश्व से कर्ता, भुवन से भोक्ता, ऐसे कहा गया है। जो ईश्वर है वो एक है, वो विश्व का कर्ता है। हम लोग संसार को बना नहीं सकते। हम घड़ा को बना सकते हैं, पुस्तक को बना सकते हैं। जो पदार्थ हम, हमारा योग्यता है, बनाने की योग्यता हमारे में है, हम उसको बना सकते हैं। जो हमारी योग्यता में नहीं है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, वो पदार्थ भी बने हुए हैं, तो उसको बनाने वाला और कोई है, वो कौन है, ईश्वर है। ऐसे न्यायवश इसी वाले मानते हैं। तो ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर जो है अनुमेय है, और योग जो प्रत्यक्ष है, ऐसे न्यायिक लोग मानते हैं और वैशिष्ट लोग भी मानते हैं। तो ईश्वर जो करता है, धरता है, ये आशी दर्शन वाले ने मानते हैं। और वेदांत दर्शन में भी ईश्वर को माना गया है, माया उपहित चैतन्य के रूप में माना गया है। माया उपहित चैतन्य किसको कहते हैं, माया उपाधि युक्त जो चैतन्य है, उसको ईश्वर कहते हैं। किसकी माया उपाधि युक्त ईश्वर चैतन्य है, तो ब्रह्मा जो है, वो सकल संसार का आधार है। तो ब्रह्म से ईश्वर की उत्पत्ति है। तो ब्रह्म में एक शक्ति है, उसको क्या कहते हैं, माया का। जो ब्रह्म
वो अपने माया को लेकर, अपनी शक्ति को लेके संसार को बनाता है। जो संसार को बनाता है, प्रथम जो सृष्टि है वो ईश्वर है। तो ईश्वर को किसको कहेंगे? माया में 3 गुण है। एक गुण माया में सत्वगुण है, रजगुण है, दूसरा गुण जो है, तीसरा जो गुण है वो तमगुण है। तो ये 3 गुणों से जो ब्रह्म है वो जगत को बनाता है। तो ऐसे जगत को बनाने के कारण वो ईश्वर अपने से संसार को बनाता है। ईश्वर की जो प्रथम सृष्टि है वो आकाश है। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से तेज की उत्पत्ति होती है, तेज से जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ऐसे कहा गया है वेदांत दर्शन में। तो ईश्वर जो है वो करता है, ऐसे माना जाता है वेदांत में। उसके बाद न्यायिक जो लोग हैं वो भी कहते हैं ईश्वर भी करता है। किंतु न्याय और वेदांत में क्या भेद है? तो वेदांती लोग जो है वो कहते हैं ईश्वर सर्वोच्च कर्ता नहीं है। सर्वोच्च कर्ता जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म से ईश्वर उत्पन्न हुए हैं, किंतु ब्रह्म वो दिखता नहीं है, दृश्यमान पदार्थ नहीं है। वो दृश्य जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर दृश्यमान पदार्थ क्या है? जो हम लोग देख रहे हैं संसार में, वो सारा जो संसार का जो एक रूपता है उसको ईश्वर का वेदांति लोग, अद्वैत वेदांत लोग कहते हैं संसार का जो एक रूपता है, जो जो पदार्थ संसार में देख रहे हैं, जहां तक हमारे चक्षु जा रहा है, नहीं जा रहा है जहां तक, जो दृश्यमान है, जो अदृश्यमान पदार्थ है, इसका जो समूह है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर इस सारे पदार्थ को बनाए हैं, उसका जो समूह है उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसे अद्वितीय वेदांत में कहा गया है। ईश्वर कर्ता के रूप में उसको माना गया। ईश्वर जो है वो ब्रह्म जो है उसमें वो उपादान कारण है। उपादान कारण क्या है? जिससे कार्य बनता है, जिससे सामान को हम बनाते हैं, कोई पदार्थ को हम लोग बनाते हैं जिससे, उसको क्या कहते हैं? उपादान कारण कहते हैं। तो उपादान कारण से ही उपादेय पदार्थ बनता है। तो जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, पेपर से हम किताब को बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, वैसे ही इस संसार को ब्रह्म ने बनाए। तो उपादान कारण जो है ब्रह्म है संसार के प्रति। और न्याय वैशेषिक दर्शन में जो है वो ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है। ईश्वर केवल दृष्टा के रूप में रहा है। ईश्वर जैसे कुंभकार घड़ा को बनाता है, कुंभकार जो है वो घड़ा को जैसे बनाता है, वैसे ईश्वर है इस संसार को बनाए हैं। ईश्वर जो है उपादान कारण नहीं है, इसे कहा गया है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया है कि परमाणु का समूह से एक परमाणु के साथ 2 परमाणु दूसरे परमाणु जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है, इससे एक द्वनिक की उत्पत्ति होती है। द्वनिक जो है 3 मिलते हैं तो प्रसरण की उत्पत्ति होती है। ऐसे क्रम से हम जो दृश्यमान पदार्थ को देखते हैं, घड़ा को देखते हैं, कोई वृक्ष को देखते हैं, पशु को देखते हैं, पर्वत को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, ये सारे जो पदार्थ संसार में ये परमाणु से बने हुए हैं। तो जो परमाणुवाद है वैशेषिक दर्शन का, एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु संबंध से बना हुआ है, ऐसे कहा गया है। जो भी है, तो ये सारे जो बौद्ध दर्शन अथवा नास्तिक दर्शन से अतिरिक्त दार्शनिक जो है होते हैं, वैशेषिक दर्शन हो, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इत्यादि दर्शन हो, सभी दर्शन में, उन दर्शनों में आस्तिकों ने क्या कहे, ईश्वर का अस्तित्व है से माने। ये कहें कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? ईश्वर का स्वरूप नहीं है। ईश्वर को यदि आप किस प्रकार कारण मान रहे हैं, उपादान कारण मान रहे हैं अथवा निमित्त कारण मान रहे हैं, तो उपादान कारण मानेंगे तो उपादान इसका मतलब है जो उसका जो प्रकृति है, उसका जो जिससे बनता है उसको उपादान कहते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, जैसे एक शीशे का ग्लास को शीशा से बनाते हैं, तो शीशा जो ग्लास है उसके प्रति जो कारण क्या होगा? शीशा कारण हो, तो शीशा हो गया उपादान का। यदि जो शीशा में जो गुणधर्म है वो गुणधर्म किसमें आ जाता है ना, वो स्वभाव किसमें आ जाता है, उसका सद्गुण दुर्गुण सब किसमें आ जाता है, तो शीशा का बना हुआ जो ग्लास है उसमें आ जाता है। जो मिट्टी है, मिट्टी से जो घड़ा बनता है, मिट्टी में जो रंग था, जो रूप था, वो रंग रूप उसमें आ जाता है, घड़ा में आ जाता है। जैसे मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो मनुष्य जो है उपादान कारण होता है मनुष्य के प्रति। तो वो जो उपादान कारण में जो गुण था, धर्म था, वो जो उत्पन्न हुआ वो भी उस गुण धर्म वाला हो जाता है।
यदि संसार का उपादान कारण रूप में ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर में सद्गुण और दुर्गुण होने लगेगा। जैसे जो जिससे उत्पन्न हुआ है, मान लीजिए जो पुत्र जो उत्पन्न हुआ, राम नामक कोई व्यक्ति थे, उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पुत्र में जो राम में जो गुण था, जो धर्म था, वो सारे गुण धर्म पुत्र में आ गया। जो पुत्र में जो गुण धर्म आ गया, वैसे ही यदि गुण धर्म जो संसार को उत्पन्न कराने वाला जो है वो अ, उपादान कारण हो गया ईश्वर, ईश्वर में जो गुण धर्म है वो आ जाएंगे संसार में, तो सारे ईश्वर हो जाते। अथवा सारे यदि सुगुण दुर्गुण वाले संसार में हम लोग देख रहे हैं, ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, तो सुगुण दुर्गुण वाला ईश्वर है, कैसे मानने को पड़ेगा? ईश्वर में सद्गुण नहीं है, दुर्गुण भी नहीं है, सारे सद्गुण संपन्न जो है ईश्वर है, समस्त सद्गुण संपन्न जो है ईश्वर है, दुर्गुण उसमें नहीं है। किंतु संसार से जो पदार्थ जो व्यक्ति हैं उसमें सुगुण है, दुर्गुण है, पदार्थ में वो हर प्राणी में सुगुण है और दुर्गुण है, सद्गुण है, असद्गुण भी है। तो उसके प्रति जो कारण है वो भी सद्गुण असद्गुण युक्त हो जाएगा। इसलिए सद्गुण असद्गुण संपन्न ईश्वर होने लगेगा, इसलिए ईश्वर को आप उपादान कारण नहीं मान सकते हैं और निमित्त कारण भी नहीं मान सकते। निमित्त कारण भी ईश्वर को नहीं मान सकते। यदि निमित्त कारण उसको मानेंगे, ईश्वर जब बनाया है तो ईश्वर इतने सारा संसार में इतने पदार्थ है। जैसे एक कार्य के प्रति, एक घर जब बनाते हैं हम लोग, तो उसके प्रति एक व्यक्ति एक घर को नहीं बना सकता है, एक बिल्डिंग को नहीं बना सकता है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उस घर को बनाने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे शिल्पियों की आवश्यकता होती है। बहुत शिल्पी मिलके क्या करते हैं, उस शिल्प कला को रंग देते हैं, उसको बनाते हैं, शिल्प को बनाते हैं। शिल्पी मिलके उस मंदिर को अथवा घर को, उस प्रसाद को बनाते हैं। वैसे ही यदि इतने बड़े संसार है, संसार को बनाने वाला एक कैसे हो सकता है? तो अनेक ईश्वर को मानना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर कोई नहीं है, ऐसे बौद्ध लोग कहते हैं, निरात्मवाद है उनका। तो दो पक्ष है उनका। एक, ईश्वर को यदि हम लोग उपादान कारण मानेंगे तो भी दोष दोष है, तभी दोष है। यदि निमित्त कारण मानेंगे तो अनेक ईश्वर स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे एक प्रसाद बनाने के लिए अनेक शिल्पी होते हैं, वैसे ही इतने बड़े संसार को बनाने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, अनेक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो अनेक व्यक्ति जो है वो ईश्वर अनेक होने लगेंगे, इसलिए ईश्वर नहीं है, ऐसे बौद्ध लोग अपने मत को उपस्थापन करते हैं। उसके बाद अनात्मवाद के बारे में हम आलोचना करेंगे। अनात्मवाद क्या है? जो बुद्ध ने आत्मा का खंडन किया है, आत्मा नहीं है, जैसे चार्वाक ने कहा है आत्मा कोई नहीं है विशेष रूप में। कोई चार्वाक कहते हैं कि जो विज्ञान, कुछ बौद्ध लोग क्या करते हैं, विज्ञान को आत्मा रूप में मानते हैं, स्वतंत्र रूप में आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को खंडन किए। जैसे आस्तिक लोगों में, जैसे वैदिक लोगों ने आत्मा को स्वतंत्र रूप में माना है। आत्मा जो है शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है और इंद्रिय नहीं है, इससे अतिरिक्त कोई आत्म पदार्थ है जैसे मानते हैं, वैसे यहाँ नहीं माना गया है, बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने इसको नहीं माने हैं। तो आत्मा जो है वह नित्य नहीं है। अन्य दर्शन में, भिन्न दर्शन में आत्मा को नित्य रूप में माना गया है। नित्य कुटस्थ जो जो है वो आत्मा है, ऐसे कहा गया है, आत्मा के स्वरूप के बारे में कहा गया। तो उसको खंडन किए हैं बुद्ध ने। तो उनके मत में क्या है, जो चित्त के जो प्रवाह है शरीर में, वही शरीर को सजीव रखता है। आत्मा रहने से हर शरीर जो है सजीव रहेगा, और उसको सजीव कहेंगे, जीव सहित कहेंगे, तो जीवात्मा सहित शरीर कहेंगे, ऐसे नहीं। चित्त का जो प्रवाह है, चैतन्य का जो प्रवाह है, चित्त का जो प्रवाह है शरीर में, उसको क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उससे अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। शरीर जब तक जीवित है, जो चार महाभूत हैं वो जब तक संबंधित होकर रहते हैं, तो मन जिसमें संबंधित होता है, इंद्र संबंधित होते हैं, वो उसको हम आत्मा कह सकते हैं। उससे कोई भिन्न आत्मा नहीं है जिसको हम आत्मा रूप में मानेंगे। तो जैसे यदि शरीर को हम आत्मा, यदि हम आत्मा अ, शरीर के प्रति क्षण परिवर्तन क्यों ऐसे मानेंगे? क्योंकि शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन देखा जाता है, इसलिए यदि आत्मा मानेंगे कि अगर आत्मा परिवर्तन हो गया, ऐसे मानना पड़ेगा। आत्मा जो है कभी नित्य नहीं है, आत्मा अनित्य है। आत्मा नित्य रूप में आप नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? हम लोग हैं क्षणभंगवादी।
जो बौद्ध लोग हैं वो क्या कहते हैं, हम लोग क्षणभंगवादी है, एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में वो पदार्थ नहीं रहता है, जो वस्तु रहता ही नहीं। जैसे बाल्यकाल में जो शरीर था, उससे भिन्न शरीर क्या है युवावस्था में। युवावस्था में जो शरीर था वो वार्धक्य अवस्था में वो शरीर नहीं है, उससे भिन्न हो जाता है। तो शरीर का परिवर्तन होने के कारण वो शरीर जो है वो क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। तो आत्मा जो है हर समय परिवर्तित होता है, तो आत्मा कभी नित्य नहीं है, आत्मा बहुत क्षणिक है। इसलिए क्षणिक विज्ञानवाद है उनका है, बोधों का जो वाद है वो क्षणिक विज्ञानवाद है। क्षण क्षण में संसार का परिवर्तन होता है, इसलिए बोधों ने क्षणिक विज्ञानवाद को मानते हैं। तो जो विज्ञान जो ज्ञान है, विज्ञान का मतलब है ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान है वो ज्ञान क्षण भर तक रहता है। एक क्षण के बाद फिर दूसरे क्षण को ज्ञान परिवर्तित होता है। तो इससे हमें पता चलता है बुद्ध ने क्या किए हैं, चित्त जो धर्म है वो चित्त जो प्रवाह है, और आत्मा जो है वो विज्ञान जो है वो एक ही है। उसमें कोई भेद नहीं है, जो चित्त है वही आत्मा है, वही विज्ञान है, उसमें कोई भेद है ही नहीं, ऐसे कहा गया है। तो, तो ऐसे, तो अनात्मवाद, यदि आप आत्मा मानेंगे तो आत्मा की सत्ता स्वीकार करना कठिन है, और उसकी सत्ता को स्वीकार करना उचित नहीं है, अनुचित। तो इसलिए बुद्धदेव ने स्वयं एक उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के तौर पर कहें, अज्ञान कामिनी के बारे में कहें। कोई व्यक्ति ने क्या किया, कोई पुरुष ने एक अज्ञान स्त्री को देखा, उसके प्रति लालायित हो गया, आसक्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो लालायित होने के बाद वो दिखाई नहीं थी। उसका अस्तित्व के बारे में उसको पता नहीं, वो क्या है, वो कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, वो किस प्रकार की है, इस प्रकार का ज्ञान उसको नहीं होता है। अज्ञात पदार्थ के साथ जैसे पुरुष का संबंध हो जाता है, अज्ञात कामिनी के साथ पुरुष का संबंध हो जाता है, वैसे ही अज्ञान जो है वो आत्मा है। आप आत्मा को देखे नहीं है, आत्मा को पहचानते नहीं है, आत्मा को स्वरूप आप ना जानते नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे घूम रहे हैं, उसके पीछे उसको अनुसंधान कर रहे हैं। आप जो आत्मा है ऐसे आप कह रहे हैं, अज्ञान पदार्थ है आत्मा, वो ज्ञानी पदार्थ नहीं, उसका स्वभाव क्या है। यदि आप बता रहे हैं आत्मा है बड़ी लोग, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, बताइए। यदि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, अज्ञात कामिनी जैसे, अज्ञात एक स्त्री जैसे, वैसे ही स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। फिर भी उसके प्रति आप आसक्त हुए हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे अज्ञात स्त्री के प्रति आसक्त होने के बाद उसमें कोई उसका कोई फल नहीं है, वैसे ही अज्ञात जो आत्मा है उसके बारे में आप जो कह रहे हैं, उसका जो अस्तित्व के बारे में आप आलोचना कर रहे हैं, आप अस्तित्व है ऐसे कह रहे हैं, सिद्धांत स्थापन कर रहे हैं, वो केवल अज्ञात कामिनी जैसे आपका जो वो विचार है, ऐसे उन्होंने उपभाषित किए हैं और उसको खंडन किए हैं ऐसे कहा के। तो यदि और भी कहें, आत्मचिता को यदि मानेंगे तो उससे क्या होगा, अहंकार की उत्पत्ति होगी। अहंकार से क्या होगा, दुख की उत्पत्ति होगी। दुख उत्पन्न होने से निर्वाण का जो पथ है, मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। निर्वाण का मार्ग अवरुद्ध होने से हमका लक्ष्य प्रति हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे बुद्धदेव ने अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को उपदेश दिए हैं। तो परलोक के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नास्ति स्वर्ग, नास्ति अपवर्ग, जिस चारवाक लोग कहें, न स्वर्गो न अपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक, ऐसे कहे, न स्वर्ग नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक। तो स्वर्ग नहीं है और अपवर्ग नहीं है, आत्मा नहीं है, हाँ अपवर्ग नहीं है, ऐसे कहा, न स्वर्गो न अपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक, आत्मा नहीं है, परलोक भी नहीं है, ऐसे जैसे चारवाक लोग कहें, बोधों ने वैसे ही माने। तो चारवाक भी कहें कि चारों बाग, अब चारवाक जो प्रसंग आ गया तो चारवाक प्रसंग में हम थोड़ा आलोचना कर सकते हैं। चारों बाग न सुंदर वाणी जिनका है वो, इनको चारवाक कहा जाता है। तो वैसे ही चारवाक का कुछ मतों को ये बोधों ने संग्रह किए हैं, वो उसको दिए हैं। जैसे क्योंकि लोक प्रचलित जो है वो जो व्यवहार है,
उस व्यवहार में चार्वाक आता है। तो वैसे ही लोग प्रचलित व्यवहार के साथ सामने बैठा के बुद्ध ने क्या किए हैं, अपने मार्ग को सहज मार्ग बताए हैं। अत्यंत सहज मार्ग जो है बुद्ध का जो मार्ग है वो अत्यंत सहज मार्ग है। सहजता से वो संसार का मंगल करना चाहते थे। इसलिए तो परलोक का सत्ता नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कर्मकांड का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, उसका बढ़ावा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार वो कहें। तो संगतियां जो है उसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में आलोचना कर चुके हैं। प्रथम संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय संगति क्या थी, उसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में आलोचना कर चुके हैं। तो बौद्ध धर्म के ह्रास के बारे में हम पूर्व अध्याय में आलोचना किए हैं। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी के लगभग बौद्ध धर्म का जो जड़ है भारत से थोड़ा सा कमजोर हो गया, कमजोर होने लगा। तो किस लिए, तो दूसरे जो धर्म है वो जो आस्तिक लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जैनों का प्रादुर्भाव हुआ, उनका उत्कर्ष हुआ, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का। जब क्या हुआ, वो उत्कर्ष की ओर जाने लगा, तो बौद्ध धर्म क्या हुआ, धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा। तो बौद्ध धर्म का ये एक कारण हो सकता है। और बौद्ध भिक्षुओं में क्या हुआ कि जो पाली भाषा पहले था, पाली भाषा में जो संरचनाएं हुई थी, वो पाली भाषा धीरे धीरे जन समाज से लुप्त होने लगा और संस्कृत भाषा का उत्थान होने लगा। तो इसलिए बौद्ध धर्म का जो ह्रास होने लगा कि पाली भाषा में लिखा हुआ किताब को सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता था, और उसका जब प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पाली भाषा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाई, तो संस्कृत भाषा का उद्भव विकास से और संस्कृत भाषा का जो संरचनाएं बढ़ने से क्या हुआ, वो बौद्ध धर्म धीरे धीरे ह्रास होने लगा। और क्या हुआ, बुद्ध जो प्रतिमाएं हैं कि जो उसका पूजन प्रक्रिया आरंभ कर दी लोग, उसको चढ़ावा लगाने लगे, फूल इत्यादि से पूजा करने लगे। तो पूजा जब शुरू हो गया, तो पूजा का मतलब जो है वो वैदिक धर्म का जो विषय है, उस वैदिक धर्म का समावेश बौद्ध धर्म में हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, तो बुद्ध को अवतारी रूप में दशावतार जो आता है, तो बुद्ध अवतार, कल अवतार, बुद्ध अवतार आता है। तो बुद्धदेव को, भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में, जैसे अस्तित्व का भगवान के रूप में उसको बना दिया गया। उसको क्यों बना दिया गया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, तो जो वैदिक धर्म है उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो वहाँ बुद्धदेव को अपने जो दशावतार में उनको स्थान दे दिए। वैदिक पुराण में उसको स्थान दे दिया गया। तो बाद में पुराण जो जोड़ दिया गया, पुराण में उनको नाम दिया, उनका नाम कहा गया। और इसलिए वो धर्म का जो विकास नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाने के कारण धीरे धीरे लुप्त होने लगा। अभी तो लुप्त नहीं हुआ है, फिर भी ह्रास हो गया, जो कमजोर हो गया वो धर्म, इसे कहा। उसके बाद 4 आर्य सत्य के बारे में व आर्य अष्टांगिक मार्ग का विस्तृत विवरण इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। और इसमें जो पहले इस अध्याय में विशद रूप में इस अध्याय में आलोचना किया गया है, जो संसार में विद्यमान जो मनुष्य हैं, जो पुरुष हैं, वो कितने प्रकार हैं। यद्यपि सामान्य रूप में अज्ञा, संदिग्ध, विपर्य, निश्चित मतिभेद से 4 प्रकार पुरुष संसार में है, तथापि यह बौद्ध ग्रंथों में 3 प्रकार पुरुषों के, वो मनुष्य के जो मनदशाएं हैं उसके बारे में आलोचना किया गया। मनदशाओं को देख के पुरुष का भेद किया गया है, मनुष्य का भेद किया गया है। उसको 3 चरणों में पहले कहा गया है। जैसे साधारण पुरुष कह सकते हैं, मध्यम पुरुष कह सकते हैं, उत्तम पुरुष कह सकते हैं। 3 प्रकार पुरुष संसार में होते हैं, लोग होते हैं, जनसाधारण होते हैं। तो साधारण पुरुष होते हैं, कुछ मध्यम पुरुष होते हैं,
कुछ उत्तम पुरुष होते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष की अवधारणाएँ हैं। तो प्रथम जो पुरुष है, वो आता है, साधारण पुरुष आता है। तो उसको संस्कृत में 3 पुरुष के बारे में जो कहा गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में कहा गया है। यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ जो सामाजिक स्थिति को लेके बड़ा समाज जो में जो पुरुष है, इसका मतलब है जो मनुष्य हैं, मनुष्य को यहाँ पुरुष कहा गया है, यहाँ वचन पुरुष नहीं कहा गया है। तो साधारण पुरुष किसको कहते हैं? तो साधारण पुरुष का जो 2 भेद हैं, जो समाज में रहते हैं, वो साधारण पुरुष होते हैं। केवल गृहस्थ जो होते हैं, वो साधारण पुरुष होते हैं। वो जो गृहस्थ पुरुष हैं, गृह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कोई गोष्ठी में रहते हैं। जो गोष्ठी में, समाज में और परिवार में रहने वाले जो पुरुष हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक पृथकजन होते हैं, दूसरे जो है कल्याण पृथकजन होते हैं। एक पृथकजन और दूसरा जो है कल्याण पृथकजन, वैसे 2 प्रकार जो सामाजिक पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं, उसको कह सकते हैं। तो प्रथम पुरुष 2 प्रकार के, सामान्य जन और साधारण पुरुष जो है, वो साधारण पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, वो 2 प्रकार है। एक पृथकजन और दूसरा जो है कल्याण पृथकजन। तो पृथकजन का चित्त का अवस्था क्या है? चित्त शब्द का अर्थ है यहाँ मन। जो मन का अवस्था क्या है? वो सामान्य मन है। जो पृथकजन है, वो पृथकजन का मानसिक अवस्था क्या है? किस प्रकार मानसिक अवस्था वाले पृथकजन होते हैं? तो आध्यात्मिक जीवन से जो बिल्कुल अलग है, आध्यात्मिक जीवन जिनका नहीं है, सामान्य वो घर में रहते हैं, सामान्य परिवार में रहते हैं, अपनी दिनचर्या सामान्य रूप में करते हैं। तो उस प्रकार जो व्यक्ति विशेष है, उसको क्या कहते हैं? सामान्य पृथकजन कहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल वो सांसारिक जीवन में ही अपना सुख बसता है। वो सांसारिक जीवन में सुख कहाँ से मिलेगा? संसार में रहकर सुख कहाँ से मिलेगा? धन से मिलेगा, कोई पुत्र से मिलेगा, कोई चाहता है, कोई धन से मिलता है, कोई ऐसे उनसे ढूंढते रहते हैं। और उनका जो चित्त है, उनकी चित्त की अवस्था क्या है? तो वो रागयुक्त होते हैं, द्वेषयुक्त होते हैं, मोहयुक्त होते हैं, क्लेशयुक्त भी होते हैं। तो राग आसक्ति युक्त होते हैं, अनुराग रहता है, हर समय किसी विषय में अनुराग रहता है उनका। द्वेष युक्त होते हैं, पर को द्वेष करते हैं। मोहयुक्त होते हैं, कोई विशेष विषय में मोहित होते हैं, जल्दी मोह हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। दुख युक्त भी होते हैं वो। और उसके बाद आता है पृथक जन आता है। साधारण जो पुरुष है, पृथक जन होते हैं, वो समाजस्थ रहने वाले पृथक जन होते हैं। वो थोड़ा उनसे हटकर है, वो स्वार्थी नहीं होते। वो जो पहले जो हम लोग आलोचना की है, पृथक जन है, वो थोड़ा स्वार्थी होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। किंतु जो पृथक जन जो दूसरे जो होते हैं, जो कल्याण पृथक जन होते हैं, वो अ, अवस्था उनकी थोड़ा भिन्न होती है। तो वो स्वार्थी नहीं होते हैं। हाँ? तो कल्याण युक्त जो पृथक जन है, केवल पृथक जन स्वार्थी होते हैं। कल्याण युक्त पृथक जन है, वो स्वार्थी नहीं होते हैं। वो स्वार्थ को हमेशा त्याग करते हैं। वो अपने स्वार्थ को देखने के साथ साथ दूसरे के स्वार्थ को भी देखते हैं। वो परार्थी होते हैं, अल्प अपने स्वार्थ को अल्प देखते हैं, और परार्थ माने अन्य में अन्य का स्वार्थ को देखते हैं। अन्य का क्षति जैसे ना हो, अन्य का लाभ हो, अन्य की उन्नति हो, तो उसमें हर समय यत्न करते हैं। जिनका जैसे परिवार में पिता माता जो है, वो बच्चे का जैसे स्वार्थ को देखते हैं, उनको देखते हैं, वैसे ही जो कल्याण पथजन है और दूसरे का कल्याण करने वाले होते हैं, वो संसार में रहने वाले होते हैं। जिनका चित्त का क्या कैसा होता है ना, राग युक्त होता है, अल्प राग युक्त होता है, और अल्प द्वेष युक्त होता है, अल्प मोह युक्त होता है। ऐसे जो युक्त हैं, वो ऐसे अल्प क्लेश युक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? कल्याण पृथजन कहते हैं। वो संसारी होते हैं, तो संसारी होते हैं। तो उसके बाद आता है, उसके बाद हम लोग
मध्यम पुरुष के विकास का स्वरूप हम देखेंगे, उसके बारे में आलोचना करेंगे। उनको मध्यम पुरुष की संज्ञा दी गई है जो लोग चार आर्य सत्य का परिपूर्ण रूप में दर्शन किया है। तो चार आर्य सत्य के बारे में हम पीछे आलोचना कर चुके हैं। आलोचना कर चुके हैं। तो क्या है जो आर्य सत्य, दुख इत्यादि है, दुख उपाय, निरुपाय इत्यादि जो है, तो स्वार्थी न होकर पदार्थी होते हैं। जो जो चला गया आर्य सत्य जो है, सत्य का जो परिपूर्ण रूप में मानते हैं, उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष विकास स्वरूप कहते हैं। तो ये जो मध्यम पुरुष वाले होते हैं, ये मध्य पुरुष वाले वो दर्शन में चार चरण वाले होते हैं, उनका चार चरण है। तो आर्य सत्य वाले जो होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। तो उनका चार चरण बताया गया है। एक चरण क्या है? श्रोतापन्न एक चरण है, सकृदगामी है, अनागामी है, तो उसके बाद अरहत होते हैं। ये मध्यम पुरुष चार प्रकार के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं श्रोतापन। प्रथम जो होता है वो श्रोतापन होते हैं। ये श्रोतापन क्या है? श्रोतापन के बारे में आलोचना करेंगे। श्रोतापन और सकृदगामी, अनागामी, अरहत। इसको पहले हम श्रोतापन जो पद है, इस पद का, इससे जो समस्त पद है, ये एक पद जो है वो समस्त पद है। ये समस्त पद को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अलग करेंगे, तो श्रोतापन दो पद से बना हुआ है। एक श्रोत, दूसरा हो गया आपन शब्द। जो स्रोत शब्द का अर्थ हो गया कि प्रवाह अथवा धारा, प्रवाह अथवा धारा। आपन शब्द का अर्थ हो गया युक्त होना, जो धारा से युक्त, अष्टांगिक मार्ग से मार्ग का जो प्रवाह है उसमें जो युक्त है, उसका जो साक्षात्कार करते हैं, जो उसको क्या कहते हैं? श्रोतापन का। तो अष्टांग योग का साक्षात्कर्ता जो है वो आ, उनको क्या कहा जाता है? श्रोतापन कहते हैं। तो तो उसमें श्रोतापन व्यक्ति का जो है वो, उनको कुशल धर्म समावेश उनका होता है। उनका बुद्धि के प्रति श्रद्धा रहता है, धर्म के प्रति श्रद्धावान वो होते हैं, संघ के प्रति श्रद्धा रहती, शील आचरण युक्त होते हैं। श्रोतापन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो बुद्धि के प्रति श्रद्धावान होते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धावान होते हैं, संघ के प्रति श्रद्धावान होते हैं, आचरण के प्रति, शीलता के प्रति वो श्रद्धावान होते हैं, शील युक्त होते हैं, इसे कहा गया है। जो सकृतगामी है, उनका चित्त की अवस्था कैसा है? जो सकृतगामी होते हैं, कामाचार भूमि से अभ्यास करते हुए, वो पहले वाले जो होते हैं वो कामाचार युक्त होते हैं। वो काम में, वासना में अपना मन को स्थापित करते हैं। तो जो पहले जो होते हैं, जो संसार जो होते हैं, वो काम वासना में अपने को व्यस्त रखते हैं। जो पृथक जन होते हैं वो कल्याण पृथक जन जो है वो काम वासना से, वासना युक्त होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? काम वासना से थोड़ा ऊर्ध्व जाते हैं, ऊर्ध्व गमन करते हैं। तो कामाचार भूमि से अभ्यास करते हैं, जो एक बार संसार में आता है उसे सकृतगामी कहते हैं। जो काम वासना युक्त होते हैं वो यदि काम वासना युक्त होके संसार में पुनः उनका फिर जन्म हुआ, उसको क्या कहेंगे? तो काम वासना युक्त सकृतगामी कहेंगे। सकृतगामी चित्त अवस्था वाले उनको कहेंगे। तो इसका क्या मतलब क्या है? तो श्रोतापन्न व्यक्ति जो है अष्टांगिक मार्ग को करेंगे। अष्टांगिक मार्ग को करने के बाद, आचरण करने के बाद, यदि काम वासना युक्त होंगे, काम वासना युक्त होके पुनः संसार में उत्पन्न होंगे, उसको क्या कहेंगे? सततगामी कहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाण की अनुभूति की दूसरी अवस्था उसको कहते हैं। निर्वाण का जो अनुभूति है उसकी दूसरी अवस्था है। निर्वाण की जो अनुभव है उनको हो गया है, होने के बाद फिर काम वासना की बस से वो फिर संसार में आते हैं, पुनः संसार में संचरण करते हैं। उसके बाद आता है अनागामी, और उसकी चित्त की अवस्था के बारे में आलोचना करेंगे। जो कामाचार भूमि में पुनः पुनः जन्म न ग्रहण लेने वाले जो होते हैं,
तो उनको क्या कहते हैं? अनागामी का, जो काम वासना के अनुरूप होके, काम वासना युक्त होके मेरे संसार में फिर एक बार आना है, बोधन प्रचार करना है और भिक्षु बनना है, इस प्रकार का कामना रखते हैं। तो कामना रख के फिर जन्म लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? सततगामी कहते हैं। जो उससे भिन्न है, जो कामाचार भूमि से पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, वो जो काम वासनाएं जिस भूमि में है, जिस संसार में है, उस संसार में पुनः जन्म ग्रहण जो नहीं करते हैं, वो अनागामी होते हैं। उसको पुद्गल उसको कहते हैं, उसको शरीर कहते हैं। पुद्गल का शब्द मतलब है शरीर। वो शरीर ही को, उस प्रकार जो व्यक्ति को क्या कहते हैं? अनागामी व्यक्ति कहते हैं, अनागामी पुरुष कहते हैं। तो उसके बाद आता है उत्तम पुरुष आता है, जो अनागामी से थोड़ा ऊपर जाता है, वो उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। चित्त जो है, सब सारे जो अकुशल विचार हैं, अ, उसको नाश कर देता है। चित्त में वो सारे अकुशल विचारों जो हैं, विचारों को वो नाश करना, उसको क्या कहते हैं? ये उत्तम पुरुष अवस्था कहते हैं। उस समय उत्तम पुरुष में चित्त जो है शांत हो जाता है, तृष्णा का नाश हो जाता है, चित्त का भाव अभाव शून्य हो जाता है। चित्त में ये भाव पदार्थ है, ये अभाव पदार्थ है, ये भाव है, ये अभाव है, इस प्रकार का जो चिंतन है, उस चिंतन से शून्य चित्त हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? अरहत कहते हैं, आर्य श्रावक उसको कहते हैं। उस प्रकार आर्य श्रावक को क्या कहा जाता है? अरहत, अरहंत कहा जाता है। उनको मुनि कहते हैं। जैसे जैन दर्शन में उसको अरहन मुनि कहते हैं, यहाँ अरहन कहा गया है। तो अरहन उसको कहते हैं। तो अरहन का जो है, वो सभी आश्रम नष्ट हो जाता है, जो कर्म बंधन है उनका नाश हो जाता है, सारे जो कुशल अकुशल विचार तृष्णा सारे नाश हो जाते हैं, ऐसे कहा गया है। सम्यक संबुद्ध, संबुद्ध जो है चित्त की, उसकी चित्त की अवस्था क्या है? जो बुद्ध है, जो बुद्ध की भांति होते हैं, बुद्ध स्वरूप वाले होते हैं। हम लोग पिछले अध्याय में 27 बुद्धों के बारे में पढ़े हैं, उनकी जानकारी हम लोग लिए हैं, उनके बारे में आलोचना किए हैं। तो बुद्ध की भांति केवल बुद्धदेव का स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप वाला और कोई नहीं था, ऐसे नहीं कह सकते। तो ऐसे स्वरूप वाला भी बुद्ध का स्वरूप प्राप्त किए थे, 27 लोग प्राप्त किए थे बुद्ध के साथ भी। जो महावीर जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध के साथ भी और 26 लोग भी बुद्ध को प्राप्त किए थे। तो 27 बुद्ध के बारे में हम लोग आलोचना पहले कर चुके हैं। तो बुद्ध की भांति जो तथागत बुद्ध हैं, उनकी भांति अन अरहंत, सम्यक संबुद्ध और सद्विद्या और आचरण से युक्त सुगति को प्राप्त लोग, जो जानने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, उसको क्या कहते हैं? सम्यक संबुद्ध का। जो जैसे तथागत बुद्ध के जैसे जो बन गए हैं, अरहंत संपन्न जो हो गए हैं, सम्यक संबुद्ध जो हो गए हैं, सदाचार व सद्विद्या से जो युक्त हुए हैं, आचरण से जो युक्त हुए हैं जो व्यक्ति, वो उनको हम सम्यक संबुद्ध कह सकते हैं, उनको कहते भी हैं। वो सम्यक संबुद्ध व्यक्ति राग द्वेष से रहित होता है और मोह से रहित होता है। वो जो राग द्वेष युक्त होता है और जो मोह युक्त हो जाता है, जो व्यक्ति है संसार में, उनको मुक्त कराता है वो पुरुष। वो सम्यक संबुद्ध पुरुष जो है, राग द्वेष मोह इत्यादि संसार से युक्त जो संसारी पुरुष है, संसारी मनुष्य है, उसको वो मुक्त कराने में सहायक होता है, उसका शिक्षक होता है। वो उसको शिक्षादान देता है, उसको शिक्षित कराता है, उसको दीक्षित कराता है, उसको वो ज्ञान देता है, ऐसे जानने को मिलता है। तो उसके बाद 4 आर्य सत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। दुख जो है आर्य सत्य है, दुख समुदय आर्य सत्य है, दुख का निरोध जो है आर्य सत्य है, दुख निरोध मार्ग जो उसका जो है आर्य सत्य उसको कहते हैं। तो ये जो आर्य सत्य के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में उसको आलोचना कर चुके हैं, फिर भी इसके ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। दुख जो है आर्य सत्य है। दुख क्या है? तो संसार में जो जो अनित्य पदार्थ है, संसार में सारे पदार्थ जो है अनित्य पदार्थ, जो अनित्य पदार्थ में ध्यान रखना, उसमें आसक्त होना, मायाबद्ध होना, अनित्य आचरण करना, ये पहले से हम लोग आलोचना कर चुके हैं।
वो सारे दुख जो है वो आदि सत्य है, दुख ही आदि सत्य है। उसके बाद दुख का जो समुदय है, उत्पत्ति है, वो भी एक आर्य सत्य है, द्वितीय आर्य सत्य है। अर्थात दुख जिससे उत्पन्न होता है, अविद्या से दुख की उत्पत्ति होती है, वो भी एक आर्य सत्य है। अविद्या से, काम तृष्णा से, भव तृष्णा से हम लोग आलोचना की है। इंद्रिय की तृष्णा से, काम तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा से, काम तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है। भव तृष्णा से अ, उससे भी दुख की उत्पत्ति होती है। और विभव तृष्णा से भी दुख की उत्पत्ति होती है। और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी हम लोग पिछले बार आलोचना कर चुके हैं, पिछले अध्याय में आलोचना कर चुके हैं पिछले दिन में। तो फिर भी उसके बाद प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग थोड़ा विशद रूप में जानते हैं। तो इसमें प्रतीत समुत्पाद, तो उसका मतलब क्या है? तो पुनः जन्म ग्रहण करना, कार्य कारण सिद्धांत। तो जन्म जो सिद्धांत है उसके प्रति कारण क्या है और उसमें कार्य क्या है? तो हेतु प्रत्यय का सिद्धांत, उसको हम कार्य कारण सिद्धांत कह सकते हैं, इसको हम हेतु प्रत्यय सिद्धांत कह सकते हैं, संचार चक्र भी कह सकते हैं, द्वादश निदान आदि भी हम उसको कह सकते हैं। ये जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है उसमें 12 अंग है। जो पुनर्जन्म सिद्धांत है, कार्यकारण सिद्धांत है, तो पुनर्जन्म लेने का जो पुनः उत्पन्न होने का जो सिद्धांत है उसमें कारण जो है वो 12 कारण है। एक अविद्या को ले सकते हैं, अविद्या युक्त संस्कार को ले सकते हैं, संस्कार से जो विज्ञान की उत्पत्ति होती है उसको भी कारण रूप में ले सकते हैं, विज्ञान से जो नाम रूप की उत्पत्ति होती है उसको कारण रूप में ले सकते हैं, राम नाम रूप से जो सरायतन है, मन सहित जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं उसको सरायतन कहते हैं, तो उनको भी कारण रूप में ले सकते हैं। सनातन से जो स्पर्श है उसको ले सकते हैं, स्पर्श से जो वेदना की उत्पत्ति होती है उसको भी कारण रूप में ले सकते हैं, वेदना से जो तृष्णा की उत्पत्ति होती है उसको कारण रूप में ले सकते हैं। तो कार्य कारण है, एक एक जो जोड़ी जोड़ी बनाया गया है, संस्कार से विज्ञान, संस्कार जो भी कारण हो गया, विज्ञान जो भी कार्य हो गया, और अविद्या से संस्कार की उत्पत्ति हो, अभी अविद्या हो गया कारण, संस्कार हो गया कार्य। फिर संस्कार जब विज्ञान के लिए फिर कारण बन जाता है, और नाम रूप के प्रति विज्ञान भी कारण बन जाता है। और नाम रूप से जब सनातन की उत्पत्ति होती है, सनातन के प्रति नाम रूप कारण बन जाता है। सनातन से स्पर्श की उत्पत्ति होती है, स्पर्श के प्रति सनातन कारण बन जाता है, वो सनातन का कार्य स्पर्श हो जाता है। स्पर्श से वेदना की उत्पत्ति होती है तो वेदना स्पर्श हो जाता है कारण, वेदना हो जाता है, हो जाती है कार्य। तो स्पर्श के प्रति वेदना, स्पर्श से जो उत्पन्न हुआ वेदना वो कार्य हो गया, और वेदना के प्रति स्पर्श कारण हुआ। वेदना से तृष्णा की उत्पत्ति होती है, इसलिए तृष्णा के प्रति वेदना जो है वो कारण है। और तृष्णा से उपादान की उत्पत्ति होती है तो उपादान के प्रति तृष्णा कारण है, और तृष्णा का जो कार्य है उपादान है। उपादान से भव, ये संसार की उत्पत्ति होती है, तो कार्य की उत्पत्ति होती है, तो उपादान हो गया कारण, भव हो गया कार्य। भव से जाति उत्पत्ति, संसार से संसार रहेगा तभी जाकर उत्पत्ति होगी, तो जन्म होगा, तो जन्म जो है वो कार्य है, भव हो गया कारण। जाति से यदि जन्म होगा कोई, उसका जरा मरण आएगा ही। तो जाति के प्रति जब जन्म हुआ व्यक्ति, तो जन्म होने के बाद उसका जड़त्व आएगा, बुढ़ापा आएगा, और उसका भी मरण होगा। इसलिए जरा मरण के प्रति जो जाति है, जन्म है, वो कारण हो गया। ऐसे ही कार्य कारण भाव के बारे में हमें ज्ञान होता है प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से। और उसके बाद दुख निरोध का जो आर्य सत्य है, निर्वाण है, तो दुख निरोध होने के बाद क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसे कहा गया है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य है। तो इसके बारे में, उसका जो मार्ग के बारे में कहा गया, मध्य मार्गी जो है वो भी आर्य सत्य के द्वारा अ, समाधि युक्त होके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आर्य का जो अष्टांगिक मार्ग है, वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा तृष्णा संपूर्ण रूप में अथवा दुख संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाता है, जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पुनर्जन्म के प्रति मूल कारण जो है तृष्णा है और अविद्या है, वो नाश होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसे कहा गया है। जो सम्यक दृष्टि संपन्न होता है वो श्रेष्ठ, कुशल, अच्छा, यथार्थ, वास्तविक दृष्टि से उसका अर्थ ज्ञान होता है जिसका,
अच्छा देखना, अच्छे दृष्टि संपन्न होना, कुशल होना, और अच्छा होना और यथार्थ ज्ञान वाला होना, दृष्टि संपन्न होना, वास्तविक दृष्टि संपन्न होना, जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि संपन्न जो होता है, दुख को वो अ, अग्रसित होकर दुख से आगे जाके वो दुख को जो कारण है उसको नाश करके मुक्ति को लाभ करता है। उसके आगे सम्यक संकल्प के बारे में हम जानते हैं और आलोचना भी कर चुके हैं। उसके बाद तो जो संकल्प का सकारात्मक भाव का उत्पन्न होता है, संकल्प से, सम्यक संकल्प से सकारात्मक भाव की उत्पत्ति होती है। तो उसमें दान की भावना रखेंगे तो निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। दान की भावना जो है वो निस्वार्थ भाव से दान करनी चाहिए। तो सम्यक संकल्प वाला जो सकारात्मक भाव वाला होना चाहिए उसको। दान की जो भावना है वो यथार्थ दान की भावना होना चाहिए और निस्वार्थ भाव में दान करना चाहिए। तो इसलिए संस्कृत शास्त्र में कहा गया है, परसत्व उत्पादन को दान कहते हैं। स्वसत्व हरण पूर्वकम परसत्व उत्पादनम दानम। तो स्वसत्व को हरण करके, नाश करके परसत्व को जहाँ उत्पादन किया जाता है उसको दान कहते हैं। इसलिए दानार्थ चतुर्थ विभक्ति होती है, जहाँ दान विप्राय गांव ददाति ऐसे कहा गया है। विप्राय गांव ददाति, हाँ, ब्राह्मणाय धनम ददाति। इसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है ब्राह्मणाय विप्राय के पास, कि वहां दान अर्थ में है। तो स्वसत्व हरण पूर्वक परसत्व उत्पादनम दानम। अपने सत्व को हरण करके, अपने सत्व को नाश करके, अपने सत्व को ध्वंस करके अपर सत्व को, परसत्व को जहाँ उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दान कहते हैं। तो दानशील होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। और मैत्री भावना युक्त होना चाहिए भिक्षु को। और मैत्री भावना, मित्रता युक्त होना चाहिए। मैत्री वो प्रेम भावना मनुष्य में जागना चाहिए, जो प्रियजन के लिए हो, तटस्थ के लिए, मित्र के लिए हो, अप्रियजन के लिए हो, सबके लिए मैत्री भावना होनी चाहिए। और मैत्री भावना होती है उन लोगों की जो विद बौद्ध सन्यासी होते हैं, वो भिक्षु होते हैं। करुणा की भावना उनमें रहती है, वो करुणा रखते हैं हर मनुष्य में। और वो करुणा है उनका, हर मनुष्य के प्रति उनका करुणा की भावना रहती है। मुदिता की भावना, मैत्री की भावना, हर्ष की भावना, सुख की भावना रहती है। उत्प्रेक्षा भावना, वो त्याग करने की भावना, शांति की भावना। उत्प्रेक्षा यहाँ मतलब है शांति। तो शांति की भावना होनी चाहिए। बस शांति की भावना रखते थे बौद्ध भिक्षुओं ने। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए शांति की भावना रखने के लिए कहा गया है, वो भगवान बुद्ध ने कहे। श्रद्धा भी होनी चाहिए बौद्ध धर्म के प्रति, त्रिरत्न के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। तो सप्तांग पूजा के बारे में भी, 7 अंग के बारे में भी कहा गया है। सप्तांग पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा जो है, किसमें श्रद्धा रखनी चाहिए? जैसे रत्न के प्रति और धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। सप्तांग पूजा के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। सप्तांग पूजा के 7 अंग क्या क्या है उसके बारे में हम एक एक जानते हैं। तो उसमें से तो एक होता है पूजा, उसके बाद वंदना, उसके बाद बुद्ध, उसके बाद धर्म और संघ के प्रति शरण माना। और पाप, बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति शरण गमन और पाप देशना और पुण्यानुमोदन। और उसके बाद पुण्यानुमोदन, उसके बाद अध्यसना याचना, उसके बाद आता है पुण्य और आत्मभाव परित्याग, ऐसे आता है। तो पूजा, वंदना करना चाहिए और बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति शरण होना चाहिए। बुद्ध से, संघ में शरणागति होनी चाहिए। पाप देशना, तो पाप कार्य नहीं करना चाहिए। और पुण्यानुमोदन, पुण्य कर्म करना चाहिए। अध्ययसयाना आचना, तो जो ज्ञान अथवा बौद्ध धर्म को अध्ययन करना चाहिए। पुण्य और आत्मभाव परित्याग, और पुण्य को परित्याग करना चाहिए। और जो
कोई आत्मा है, शरीर से, इंद्रिय से, चैतन्य से भिन्न कोई आत्मा है, चित्त से भिन्न कोई आत्मा है, चैतन्य है, इस प्रकार जो भावना है उसको त्याग करना चाहिए। ऐसे इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। सम्यक वाचा, और असत्य न बोलना, कृष्ण वचन न बोलना, कटु वचन न बोलना, अर्थहीन वचन न बोलना, उसको क्या कहते हैं? सम्यक वाचा कहते हैं, सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक कर्मांत किसको कहते हैं? तो सम्यक जो कर्मांत है, जो सम्यक यथार्थ कर्म को सम्यक कर्मांत कहते हैं। यथार्थ कर्म को सम्यक कर्म कहते हैं। जो मनुष्य ने हिंसा नहीं करता है। सम्यक कर्म क्या है? हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नस्लीय पदार्थ ग्रहण नहीं करना, इसको कहा सम्यक कर्मांत कहा गया। पिछले हम लोग आलोचना कर चुके हैं। सम्यक आजीविका के बारे में आलोचना कर चुके हैं। सम्यक व्यायाम के बारे में आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले समाधि के बारे में कहा गया था, प्रथम द्वितीय तृतीय ध्यान कहा गया था, तो ध्यान 4 प्रकार का होता है। जो 4 ध्यान है उसके बारे में हम लोग अभी प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर। समाधि के जो अर्थ है, चित्त का जो स्थिरावस्था को क्या कहते हैं? समाधि, समाधि कहते हैं। एकाग्र अवस्था को समाधि कहते हैं। चित्त एकाग्रता समाधि, ऐसे योग दर्शन में कहा गया चित्त एकाग्रता समाधि। चित्त का जो एकाग्र अवस्था है उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। तो तृष्णा, काम वासना, अकुशल धर्म, कर्म का अलग होकर काया व चित्त विशुद्ध हो जाना सम्यक समाधि है। तो तृष्णा नहीं रखना चाहिए, काम वासना नहीं रखनी चाहिए, अकुशल धर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, कर्म का जो अकुशल कर्म है उसमें भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, चित्त को हर समय विशुद्ध रखना है, उसको क्या कहते हैं? सम्यक समाधि का। तो जो सम्यक समाधि है उसका प्रथम सोपान क्या है? प्रथम ध्यान क्या है? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त चित्त ध्यान की प्रथम अवस्था है। तो वितर्क हो जाएगा। वितर्क विचारानंदा अस्मितानुगमात संप्रज्ञात, ऐसे कहा गया है। एक सूत्र है योग दर्शन में, वितर्क विचारानंदा अस्मितानुगमात संप्रज्ञात, इससे कहा है। तो विचार, वितर्क, वितर्क युक्त हो जाएगा, कोई तर्क नहीं रहेगा, कोई विषय का तर्क नहीं रहेगा, कोई विषय के बारे में सोचेगा नहीं, विचार भी नहीं रहेगा, प्रीति नहीं रहेगी उस पदार्थ के प्रति, सुख की उत्पत्ति के लिए कोई विशेष इंद्रिय को उपयोग नहीं करेगा, एकाग्रभूत होकर रहेगा। उस प्रकार जो चित्त की जो अवस्था है, वितर्क अवस्था, विचार अवस्था, वृत्ति अवस्था, सुख अवस्था, एकाग्र अवस्था, उसको क्या कहते हैं? प्रथम ध्यान अवस्था कहते हैं। उसके बारे में द्वितीय ध्यान अवस्था क्या है? तो प्रीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त चित्त है। तो प्रीति, सुख और एकाग्रता, पहला जो है वितर्क विचार को हटा के अभी क्या रहा? प्रीति, सुख में एकाग्रता, दोनों वितर्क विचार हट जाएंगे और प्रीति और सुख को एकाग्रता रहेगा, युक्त हो जाएगा चित्त है। तो दोनों को हटा के चित्त में वितर्क विचार नहीं रहेगा, केवल प्रीति सुख में एकाग्रता रहेगी चित्त में। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? चित्त की द्वितीय अवस्था कहेंगे। चित्त की जो ध्यान अवस्था का जो द्वितीय सोपान उसको हम कह सकते हैं। तो पृथ्वी जो ध्यान अवस्था है जिसमें सुख, उपेक्षा, स्मृति एवं एकाग्रता से युक्त चित्त हो जाता है, वो क्या कहते हैं? तृतीय ध्यान अवस्था का। तो सुख युक्त हो जाता है, उपेक्षा युक्त हो जाता है, स्मृति युक्त हो जाता है, एकाग्र युक्त होता है जब चित्त, उस प्रकार का जो ध्यान की अवस्था है उसको तृतीय ध्यान अवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है चतुर्थ ध्यान अवस्था। उपेक्षा, स्मृति एवं एकाग्र अवस्था पूर्वक विशुद्ध चित्त की जो चतुर्थ ध्यान की अवस्था है उसको समाधि अवस्था कहते हैं। जो चतुर्थ अवस्था है उसको समाधि अवस्था कही जाती है। तो समाधि अवस्था में उपेक्षा होती है, सारे इंद्रिय द्वारा बाह्य विषय को उपेक्षा की जाती है। स्मृति जो है धर्म विषय का स्मृति होती है, काय विषय का स्मृति होती है, विशुद्ध स्मृतियां उस समय होती है और एकाग्रता आती है मन में और विशुद्ध चित्त हो जाता है। उस प्रकार का जो अवस्था है, ध्यानी अवस्था है, उस ध्यानी अवस्था को हम चतुर्थ ध्यान अवस्था कहते हैं। उस चतुर्थ ध्यान अवस्था का नाम समाधि अवस्था है। ऐसे अष्टांगिक मार्ग में ये जो ध्यान अवस्था है उसकी ध्यान अवस्था के 4 जो विभाग है उसके बारे में हम आलोचना किए। उसके बाद हम लोग उत्तर विषय के प्रति इकाई 10 में बौद्ध धर्म के संप्रदाय एवं सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग
आलोचना करेंगे। सामान्य रूप में पिछले अध्याय में आलोचना किए हैं, इसमें विशेष रूप में आलोचना करने जा रहे हैं। तो उसमें हम आलोचना करेंगे कि हीन ज्ञान और महाज्ञान के जो दो भेद हैं बौद्ध संप्रदाय के, वही सार है इस विषय का, विशेष विषय है इस अध्याय का। ये विशेष है कि बौद्ध धर्म का संप्रदाय में सिद्धांत जो 10वीं इकाई है, उसमें विशेष वैशिष्ट्य क्या है। बौद्ध धर्म का जो 4 संप्रदाय है, दो संप्रदाय है, दो संप्रदाय को पुनः दो दो भाग किया गया है। जैसे हिनजान दार्शनिक हैं और महाजानी दार्शनिक हैं। हिनजान में स्वतंत्रिक आते हैं और वैभाषिक आते हैं। जो स्वतंत्रिक हैं वो शून्यवादी हैं, वैभा वो अ, सर्व सर्वास्तित्ववादी हैं, वैभाषिक होते हैं। और महाजानी में दो संप्रदाय होते हैं, योगाचार और माध्यमिक। तो इसलिए बौद्ध दर्शन को 4 भाग में बांटा गया है। कोई कोई बोलते हैं सामान्य में जो बौद्ध धर्म जो है, दो भाग है बौद्ध धर्म का। दो संप्रदाय हैं, हीनजान संप्रदाय है, दूसरे जो संप्रदाय है महाजान संप्रदाय वाले होते हैं। तो हीनजान संप्रदाय में दो आते हैं, स्वतंत्र के शून्यवादी होते हैं, वैभाषिक के सर्वास्तित्ववादी होते हैं। और महाजानिक जो संप्रदाय है उसमें दो होते हैं, जोगाचा संप्रदाय, वो विज्ञानवादी हैं। और माध्यमिक जो संप्रदाय है वो शून्यवादी हैं। इसके बारे में आलोचना हम लोग करेंगे। तो अब इसमें ये जो तृतीय संगीति हुई थी सम्राट अशोक के समय, उसमें दो विभाग हो गया। भिक्षुओं ने जब संगति की है, संगति में उन दोनों में मतभेद हो गया, दो पक्ष हो गए। जो दो पक्ष हो गए, तो एक हीनजान वाले हो गए और एक महाजान वाला। तो अशोक ने क्या किए, दोनों को विभाजित कर दिया। विभाज्यवादी जो भिक्षु हो गए तो उनको अलग अलग कर दिया। तो अलग करने के बाद वो क्या किए, दोनों को अलग अलग स्थान में भेज दिया। तो उसमें से जो 60,000 भिक्षु थे वो पाटलिपुत्र में चले गए। जो पाटलिपुत्र में गए, जो 60,000 भिक्षु हैं वो पाटलिपुत्र नालंदा में गए, वहां एकत्रित हो गए। वहां क्या किए, नालंदा में एकत्रित होके, नालंदा में जो बौद्ध मठ था उसमें वो बस स्थापन किए, वहीं रहने लगे। वो नालंदा जो उसके बाद क्या हुआ, विश्वविद्यालय होने लगा वहां। तो नालंदा सर्वास्तित्ववादियों का ये मुख्य वो गढ़ बन गया। जो मुख्य गढ़ बन गया उसमें 60,000 भिक्षु नालंदा में रहे और वहां उसको गढ़ बना दिए। और वो सर्वास्तित्ववादियों का वो गढ़ बन गया, स्वतंत्र का गढ़ बन गया। उसके जो इससे हमें इतिहास से पता चलता है कि महापरिनिर्वाण जब हो गया बुद्ध देव का, तो उसमें क्या हुआ, 18 दार्शनिक जो निकाय संप्रदाय का विकास हो चुका था। जो 100 साल के बाद जब तृतीय जो अ, जो सम्मेलन हुआ था, उस तृतीय सम्मेलन में तो दो विभाग हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 18 दार्शनिक निकाय हो गए, जो 100 साल के अंदर हो गए थे। तो उसमें से जो 4 संप्रदाय जो है वो टिक रहे। दूसरे जो है वो क्या हुआ कि उसमें कुछ लोग धर्म के बारे में आलोचना किए, कुछ लोग दर्शन की ओर चले गए। धर्म उनका मुख्य रहा, धर्म का प्रचार प्रसार उनका मुख्य रहा कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का दर्शन मुख्य हो गया। जो धर्म मुख्य रहा, तो धर्म मुख्य होने के कारण उनका विनाश हो गया, उनका नाश हो गया। उनका नाश होने के कारण से जो दार्शनिक संप्रदाय थे उनका उत्थान हुआ। दार्शनिक संप्रदाय का उत्थान से क्या हुआ, न 4 संप्रदाय उसमें रहे, माध्यमिक, जुगाचा, सौतांत्रिक, वैभाषिक, कैसे कर सकते हैं। किंतु महानिर्वाण के बाद उसमें जो 18 दार्शनिक निकाय उत्पन्न हुए, तो उसका नाम ऐसे कह सकते हैं, महासंघ के वे कालांतर में दो भाग हो गए। वो महासंघ हो गया था। महासंघ जो हुए, व्यवहारिक हो गया, गोकुलिक हो गया। जो गोकुलिक है वो
अभी 3 शाखाएं विकसित हुई हैं उसकी। प्रज्ञप्तिवादी और बाहुल्य या बाहुश्रुतिक चैत्यवादी ऐसे हो गए। और उसके बाद हुए जो स्थविरवादी थे वो 2 भाग में विभक्त हुए, जैसे विजय पुस्तक और महिषासक हो गए। उसके बाद धर्मोत्तरीय हो गए, उसके बाद भद्रयाणिक हो गए, और छन्नागरिक हो गए, और सम्मितीय हो गए, ऐसे करके। और महाशासक से भी 2 शाखाएं विकसित हुई, तथा धर्मगुप्तिक और सर्वास्तिवादी उत्पन्न हुए। और सर्वास्तिवादी से भी 4 शाखाएं विकसित हुई, तथा काश्यपीय हुए और साक्रांतिक हुए और सूत्रवादी सौत्रांतिक उत्पन्न हुए, ऐसे कहा जाता है। तो सौत्रांतिक जो है वो सूत्रवादी सौत्रांतिक कहते हैं उसको। तो इसको स्थविरवादी कहते हैं। इनमें जो स्वतंत्र जो संप्रदाय है, इसमें से जो स्थविरवादी का संप्रदाय है, तो काश्यपीय इत्यादि है, ये 16 संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं, सॉरी 12 संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें महासंघिक जो है 6 निकाय विकसित में से हुए, और कालांतर में फिर 4 ऐसे निकाय दार्शनिक संप्रदाय के विकास हो गए। तो सारे जो संप्रदाय हैं वो सारे संप्रदाय प्राय लुप्त हो गए। तो उसमें से 4 संप्रदाय जो है वो विकसित हुए, वो 4 संप्रदाय वाले। तो 4 संप्रदाय जो है वो सौत्रांतिक है, वैभाषिक है, और योगाचार है, माध्यमिक है। तो सौत्रांतिक जो है हीनजानी है, वो थेरवादी है। और वैभाषिक जो है सर्वास्तित्ववादी सूत्रवादी है। और थेरवादी सूत्रवादी उसको कहते हैं, हीनजानी होते हैं वो सौत्रांतिक होते हैं। और वैभाषिक वो भी हीनजानी है, वो सर्वास्तित्ववादी है। और सर्व जो संसार में जितने सारे पदार्थ हैं उसका अस्तित्व है ऐसे मानते हैं। और योगाचार जो वाले होते हैं वो विज्ञानवादी होते हैं, महाजानी होते हैं। विज्ञानवाद उनका मूल सिद्धांत है। और विज्ञानम आत्मेति वदन्ति, ऐसे कहा गया है, विज्ञान जो है आत्मा है, इसे कहते हैं। और माध्यमिक जो है शून्यवाद है। सर्वम शून्यम क्षणिकम क्षणिकमिति माध्यमिकः वदन्ति, जैसे सर्वत्र संग्रह ग्रंथ में कहा गया है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकमिति माध्यमिकः वदन्ति। जो माध्यमिक होते हैं वो सर्व क्षणिक और सर्वम शून्यम शून्यमिति वदन्ति, सर्वम शून्यम शून्यम क्षणिकम क्षणिकमिति बोधा वदन्ति। जो सारे शून्य ही है और सब क्षणिक है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, ऐसे कहा गया है। हाँ, उसमें से स्वतंत्र जो संप्रदाय है उसके बारे में आलोचना सामान्य रूप में हम कर सकते हैं। सर्वास्तित्ववादी की जो दूसरी प्रसिद्ध शाखा है, स्वतंत्र शाखा है, उसका नामकरण किया गया है सूत्र, सूत्र ऐसे कहा गया। जो जो सूत्र को रचना की है, सूत्र को मानते थे बुद्ध, जो दर्शन का सूत्र जो बनाए, उसको स्वतंत्र के रूप में अभिहित किया गया। तो उसमें जो आचार्य हुए वो कुमार लाभ हैं, कुमार लाभ हैं, ऐसे आचार्य का नाम है, कुमार लाभ कहते हैं अथवा कुमार लाभ कहते हैं। ये उसका प्रतिष्ठापक है। फेंसा ने उसको उपस्थापन किए हैं, ऐसे होते थे कहें। तो उसके बाद वैभाषिक संप्रदाय आते हैं, सर्वास्तित्ववादी। वैभाषिक जो है वो अत्यंत सर्व अस्तित्ववादी है। वो सारे संसार में जितने पदार्थ हैं वो शून्य नहीं मानते हैं, वो अस्तित्व को मानते हैं, सारे पदार्थ का अस्तित्व है। सब पदार्थ संसार में होते हैं। वो उनका जो संप्रदाय का जो विकास हुआ वो कश्मीर से हुआ। सो उसके बाद आगे वैभाषिक जो है वो कश्मीर में ही हुआ ऐसा कहते हैं। कश्मीर देश में ही वैभाषिक का जो उत्पन्न हुआ, वैष्णव संप्रदाय का उत्पन्न हुआ। अ, वो अभिधम्म बुद्ध वचन के रूप में उसको जाना जाता है। सर्वास्तित्ववादी बहिर्देश का पाश्चात्य काश्मीर पश्चिम के निवासी हैं, ऐसे पुस्तक में मिलता है, इतिहास में मिलता है। उनको भी उपरांतक भी कहते हैं, ऐसे कहा गया। तो जो वैभाषिक का जो सिद्धांत है परमाणु सिद्धांत है। जो हम लोग कोई पदार्थ को संसार में देखते हैं वो पदार्थ परमाणु से बनता है। सारे परमाणु का जो पुंज है उसको हम क्या कहते हैं, एक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ हम देखते हैं, घड़ा को ले लिए, कोई पदार्थ को ले लिए, तो वो पदार्थ परमाणु का समूह है, परमाणु का पुंज है। एक प्रस्तर खंड हो, एक मिट्टी का कोई सामान हो,
अथवा कोई भी सामान संसार में हम देखते हैं, कोई ठोस पदार्थ को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, लकड़ी को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, ये सारे जो पदार्थ हैं, ये जो वस्तु हैं, ये सारे वस्तुएं का जो स्वरूप है, वस्तुओं के सब स्वरूप है, वो परमाणु स्वरूप है, परमाणु का पुंज है, इसे वो कहते हैं, वैभाषिक लोग का परमाणुवाद है। यद्यपि अ, वैशेषिक लोग परमाणुवाद को मानते हैं, उससे भिन्नता वैशेषिक वैभाषिक दर्शन में मिलता है। वैभाषिक क्या कहते हैं, उसका समूह को मानते हैं। वो जो परमाणु मानते हैं, जो धूल कण है, धूल कण को यदि भाग करेंगे, नष्ट करेंगे, तो तोड़ेंगे, उसका 6 भाग यदि करेंगे, 6 भाग में से एक एक भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहाँ जो परमाणु कहा गया है, ये परमाणु का पुंज को कहा गया है, परमाणु का समूह को कहा गया है। परमाणु समूह से क्या बनता है, एक पिंड बनता है, उस पिंड में परमाणु समूह होते हैं, इसलिए परमाणुवाद उनका है, वैभाषिकों का है, ऐसे कहा गया है। इसमें वैभाषिक में बहुत सारे संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, सिद्धांत भी है, अनेक सिद्धांत भी रखा गया, सिद्धांति है उसमें है। दो महाजानी दार्शनिक भी उत्पन्न हुए। महाजान शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो श्रेष्ठ और विशाल आता है, वो महाजान के महाजानी का अर्थ होता है महाजान। महा का अर्थ है बड़ा होता है, जान जो है शाब्दिक अर्थ उसका गंतव्य स्थान उसका कहते हैं। जो श्रेष्ठ गंतव्य स्थान है, जो श्रेष्ठ गंतव्य स्थान में जो रहते हैं, जायते अनन्यति जानम, जो जाते हैं वो चलते हैं श्रेष्ठ गंतव्य स्थान को, उसको महाजानी का। श्रेष्ठ गंतव्य स्थान क्या है, निर्वाण है। तो निर्वाण को मुंह करके जो चलते हैं, निर्वाण मुखी जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, महाजानी कहते हैं। तो श्रेष्ठ महाजानी जो है वो 3 है। तो निर्वाण मुखी जो है वो श्रेष्ठ महाजानी कहलाते हैं। तो उसमें महाजान में आलंबन महत्व, प्रतिपत्ति महत्व, ज्ञान महत्व, विद्य लाभ महत्व, और उपायक कौशल महत्व, और समुदाय समुदागम महत्व, और बुद्ध कर्म महत्व, आलंबन महत्व के बारे में भी कहा गया है। महाजानों ने कहे हैं, आलोचना किए हैं। और योगाचार जो है विज्ञानवादी है। विज्ञान का मतलब है ज्ञान। माध्यमिक संप्रदाय जो है वो योगाचारी है। तो योगाचार का मतलब माध्यमिक संप्रदाय जो शून्यवाद से जो विपरीत विज्ञानवाद, सभी विज्ञानवाद जो है वो योगाचार का जो संप्रदाय का जो वाद है, वो विज्ञानवाद है, वो माध्यमिक संप्रदाय से थोड़ा हटके है, उससे भिन्न है। उसका जो विपरीत है, जो विज्ञानवाद है, जगत जो समझते हैं वो पदार्थ शून्य है, भले ही है, किंतु सब शून्य है। शून्य होते हुए भी शून्यात्मक प्रतीति ज्ञापक विज्ञान को एक सत्य पदार्थ के रूप में माने। जो शून्य को जो कहने वाला है, शून्य को जो बताने वाला जो है, वो एक विज्ञान है। जगत भले ही शून्य हो, शून्य होने के कारण माध्यमिक संप्रदाय जो शून्य मानते हैं, तो शून्य को कहने वाला कौन है, वो विज्ञान है। तो विज्ञान जो है वो शून्य को कहने वाला है, जैसे योगाचारों का सिद्धांत है। ऐसे योग आचार, योग मतलब है संबंध, संबंधित आचार, जिसमें संबंधित आचार होता है उसको योगाचार कहते हैं। और योग संबंध आचार योगाचार ऐसे कहा गया है। इसमें माध्यमिक जो है वो शून्यवादी होते हैं, ये हम आलोचना किए हैं। और इसमें सर और कोई भी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, वीडियो सब लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये यही हम समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल उपस्थित रहेंगे और उसको फिर अध्ययन करेंगे। यदि कोई समस्या सर उसमें कोई आलम्बन, पूछना हो तो पूछ सकते। आलम्बन का मतलब क्या है? क्या? आलम्बन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आलम्बन का महत्व जो दिया है ना, तो आलम्बन करना हाँ है उसको, जी, जैसे ज्ञान आलम्बन करना है। इसमें अम, आलय विज्ञान, आलम्बन या आलय विज्ञान बोलती हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आलम्बन, आलम्बन करना है, जैसे ज्ञान को ग्रहण करना, आलम्बन करना, उसके मार्ग में चलना,
ऐसे कहा गया। सर इसमें से सिर्फ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम पे इससे? हाँ, लंग टाइप भी आएगा। जैसे यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया गया है उस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, यही हम समाप्त करते हैं। फिर कल समय में उपस्थित होकर हम फिर पाठ चलेगा। तब तक के लिए विराम लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते।